ये हम लोग का परम्यूटेशन का पार्ट 2 है और आज हम फॉर्मूला को भी मतलब हमारा ना चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम लोग ना अभी उसका ना सिर्फ परम्यूटेशन वाला पार्ट से ही डील कर रहे हैं। क्या मेरा बात समझा क्या? हम लोग अभी उसका सिर्फ परम्यूटेशन वाला ही पार्ट से डील कर रहे हैं। आईसी को डील करने में भी एक क्लास और लगेगा, इवन एक से भी हो सकता है ज्यादा लगेगा। मतलब ये टोटल पढ़ाई जो है ना 6 क्लास का है, जिसमें से परम्यूटेशन वाला पार्ट 4 दिन होगा, कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 दिन होगा। हमको कॉम्बिनेशन में खाली तुमको यही समझाना है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है। जैसे जहां आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा रहे हैं, रेशियो हम तुमको समझा दिए, प्रपोर्शन याद करके देखो, क्लास 10 में हम तुमको बस इतना ही बताए थे रेशियो से प्रपोर्शन में डिफरेंस क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग यही सीखेंगे कि परम्यूटेशन से कॉम्बिनेशन अलग क्या है। ये समझेगा कि कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन परम्यूटेशन से बहुत इजी है, बोल मेरा बात समझा। लेकिन परम्यूटेशन अच्छा से पहले समझ ले। अभी हम परम्यूटेशन का आज मीनिंग भी क्लियर करेंगे। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। मतलब कई सारा क्वेश्चन में तुमको ना अरेंजमेंट अरेंजमेंट वर्ड देगा तो तू सुन के घबराना नहीं। अरेंजमेंट का मतलब होता है परम्यूटेशन, घबराना नहीं, ध्यान से देख। हम फिर से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बनाएंगे तो नंबर सिस्टम का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। भाई जो लोग वीडियो देख रहा है, ये हम लोग का परम्यूटेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 एकदम देख ही लेना, उसके बाद ही यहां से कंटिन्यू करना। देखो परम्यूटेशन का पहले अगर हम 3-4 बात बोले, परम्यूटेशन चैप्टर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा, ये तेरे को सोचने सिखा देगा बे। ये तुम्हारा सोचने का क्षमता बढ़ा देगा। तुम जितना सोच सकते हो उसका तुम्हारा उसमें इनहैंसमेंट कर देगा। ये चैप्टर वैसा चैप्टर है, अभी हम बना के दिखाएंगे। मेरा बात समझा? क्वेश्चन दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि एग्जाम में आएगा, कम से कम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिला के तुमको 5 6 7 8 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। थर्ड क्या है भैया, परम्यूटेशन सीखोगे तो आपको कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आएगा तो ये क्लास 11 का ही प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, क्लास 12 का ही प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे, डब्ल्यूबी वाला लोग प्रोबेबिलिटी नाम नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। 11 में भी काम आएगा, 12 में भी काम आएगा। बोल मेरा बात समझा? तो भैया दूसरा चैप्टर से एसोसिएटेड है, ये बेनिफिट है। 7-8 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये बेनिफिट है। इसका दुनिया का सबसे बड़ा बेनिफिट कि भाई ये तेरा सोचने का कैपेसिटी एनहांस कर देगा। मतलब तू 11th के बाद ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख लिया, इसके बाद दुनिया में कभी भी कोई भी एग्जाम दे लेना, चाहे भैया 12 के बाद जेई दे दे नीट को छोड़ के, चाहे एनडीए का एग्जाम दे दे, चाहे सीए का एग्जाम दे दे, जो लोग कॉमर्स में, सीए दे दो, सीपीटी दे दो, दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कभी जिंदगी में बैंक का एग्जाम देगा कोई ना कोई तो देगा, यूपीएससी का एग्जाम देगा, एसएससी का एग्जाम, दुनिया का कोई भी एग्जाम देगा ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन उससे ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरा बात समझा? क्यों? क्योंकि एक्चुअली सोचने वाला क्षमता है, सोचने वाला चैप्टर है। और तुमको भैया कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही तो दिखाना चाहता है वो, कि बेटा तुमको सोचने आता है कि नहीं आता है ना? देखेगा ना कोई बहुत सारा एग्जाम में एक तो टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। मतलब आपको एगो पिक्चर दिखा देगा, तुमको एगो पिक्चर दिखा देगा 5 मिनट, तुम उसको ऑब्जर्व करो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, बस पिक्चर हटा देगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पाइया चालू कर देगा। मतलब जब तुमको पिक्चर दिखा रहा था उस समय क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, उस समय तो देख देख के बोल देगा कि यहाँ खिड़की है, खिड़की के बगल में ग्लास है। नहीं, तो पहले पिक्चर देख। एसएसबी में सबसे पहला यही एग्जाम होता है, जिन लोग जानता होगा एसएसबी उन लोग को पता होगा। एनडीए का एग्जाम में जब लेफ्टिनेंट वगैरह का सिलेक्शन होता है ना, उसमें एसएसबी एग्जाम होता है, सबसे पहला टेस्ट ही होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, कि पिक्चर देखते समय उस पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले तो पिक्चर देख, और देख देख के क्या क्या बारीक बारीक सा बात तुम दिमाग में रख सकता है, और सब रखो। अब पिक्चर हटा देगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। ले खिड़की का बगल में लिखा हुआ था कि एक तो भैया खिड़की का बगल में लिखा था श्योर सक्सेस वर्ड, तेरा ध्यान ही उस पर नहीं गया, तुमसे पूछ लिया खिड़की के बगल में क्या लिखा था, खिड़की का पास एक ग्लास था, ग्लास कौन सा कलर का था। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? तो ये क्या हो रहा है, देखो ये तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी को चेक कर रहा है। तो दिस चैप्टर इज ऑल्सो अगेन द सेम, थिंकिंग एबिलिटी चेक होगा कि थिंक कर सकते हो कि नहीं, सोच सकते हो कि नहीं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन हो गया स्टार्ट। हम लोग भैया आज इसका फॉर्मूला इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन बनाने के बाद। क्या बोला है क्वेश्चन में और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन का सबसे पहला कंडीशन कि क्वेश्चन पढ़ के बात को समझो कि आपको कहा क्या जा रहा है और उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है। मेरा बात समझा क्या? कोई एक क्वेश्चन में तुमको इवन नंबर बनाने बोल रहा है, इवन नंबर बनाना ही तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तुमको 7 को डिजिट दिया है, तुमको 6 ठो डिजिट दिया है, डिजिट तुमको दिया है 6 ठो, और बनाने बोल रहा है इससे 4 डिजिट वाला नंबर। मतलब अगर हम बोलेंगे 0 से 5, अभी हम कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़े, 0 से 5 में केटो नंबर मिलेगा, 5 की 6 मिले। अबे 1 से 5 में 5 होगा भाई, 0 से 5 में
6 को नंबर देके तुमको 4 डिजिट वाला नंबर बना रहा, मतलब पता है क्या है, 6 में से हमेशा 4 ही जन यूज होगा, मतलब हर बार 2 जन छूट जा रहा है। ये अपने आप में एक कंडीशन है, नहीं समझ में आया? कंडीशन मतलब रेस्ट्रिक्शन कि आपको करना क्या है। तो आपको दे रहा है 6 डिजिट ऑफ नंबर बनाने बोल रहा है, मतलब हर बार 6 में से कोई ना कोई 2 जन छूट जाएगा, ये तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन है। तुमको बनाने बोल रहा है, अभी हम दिखा रहे हैं, तुमको बनाने बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑड, तुमको इवन नंबर बनाने बोल रहा है। ये तुम्हारा अपने आप में एक रेस्ट्रिक्शन है। हम सम्स बनाने जा रहे हैं। सबसे पहला करेगा क्या, क्वेश्चन को बनाने का तरीका, क्वेश्चन को पढ़ और उसका रेस्ट्रिक्शन को आइडेंटिफाई करके उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है। भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं एकदम सुनते रहो, ये कोई भैया का लिखने वाला चैप्टर नहीं, खाली सुनने वाला चैप्टर है। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन को आइडेंटिफाई करो, बोल क्लियर है? रेस्ट्रिक्शन आइडेंटिफाई होने के बाद सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन से डील करेगा। किससे डील करेगा? रेस्ट्रिक्शन से डील करेगा। चलो क्वेश्चन बनाते और अच्छा समझ में आएगा। यहां पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है ध्यान से देखना। बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 to, बोल रहा है 0 से लेके 5 तक मेरा पास 6 ठो डिजिट है। 0 से लेके 5 तक मेरा पास 6 ठो डिजिट है। 0 से लेके 5 तक मेरा पास 6 ठो डिजिट है। मेरे को बस 4 डिजिट वाला नंबर बना दीजिए, मेरे को बस। और हम सब रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए कर रहे हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए कर रहे हैं। पहले 0 से लेके 4 तक मेरा पास, 0 से लेके 4 तक मेरा पास, सॉरी 0 से लेके 5 तक मेरा पास 6 पीसेज ऑफ डिजिट ऑफ नंबर है। और उससे बोल रहा ना बाबू आप ना मुझको सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट वाला नंबर बना दीजिए। बोलाया क्या? तो के डिजिट अवेलेबल है 6, बनाना क्या है 4 डिजिट वाला नंबर बना दिए। 4 ठो डिजिट, किसी को कोई परेशानी? इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग प्लेस। फोर्थ नहीं, 1000 नहीं बोलेंगे, क्यों समझ में आया ना? लीडिंग बोलेंगे, लीडिंग मतलब फ्रंट से डील कर रहे हैं इसमें, लीडिंग पोजीशन। किसी को कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन का रेस्ट्रिक्शन आइडेंटिफाई कर, खाली रोमन 1 के लिए। पता है रोमन 1 के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है? कि आपका पास डिजिट अवेलेबल है 6 और आपको नंबर बनाना है सिर्फ 4 डिजिट, मतलब ये अपने आप में एक रेस्ट्रिक्शन है। बोल हाँ या ना? पता है एक और रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, यहां 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि यहां 0 अगर आ गया ना तो आप अपना मन में अजम्पशन करोगे कि आप 4 डिजिट वाला नंबर बन रहे, बेटा वो बन जाएगा 3 डिजिट वाला। मतलब लीडिंग पोजीशन में। भाई जो लोग वीडियो देख रहा पार्ट 1 देख लेना, पार्ट 1 में हम लोग कभी भी एक भी क्वेश्चन को 0 को इन्वॉल्व करवा के नहीं बनाए, ध्यान से देख ले। 0 को इन्वॉल्व करके कुछ, अरे भाई बोर्ड पे देख, ध्यान इधर उधर नहीं कर, 1 मिनट छूटा चैप्टर निकल जाएगा। और नंबर सिस्टम का समझ गया ना तो लेटर वाला सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं मेरा भाई, हमको 6 डिजिट दिया है 0 से 5 तक, 4 डिजिट वाला बनाना है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज कि 6 डिजिट से 4 ही का यूज करना है। सेकंड रिस्ट्रिक्शन वहां पे कहीं पे भी बोला नहीं है, ये तुम्हारा खुद तुमको समझ में आना चाहिए कि लीडिंग पोजीशन में, क्योंकि लीडिंग पोजीशन में अगर तुम 0 आएगा तुम बोलेगा हम तो भैया 6 जन का यूज करके 4 डिजिट वाला बनाए, वो एक्चुअल में आया कि ऊपर से चल गया। तो क्या है रेस्ट्रिक्शन? रेस्ट्रिक्शन नंबर 1 कि आपको जो नंबर बनाना है वो 4 डिजिट का बनेगा और आपका 0 लीडिंग पोजीशन में नहीं आएगा। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है? अब ये समझने के बाद क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, अब ये समझने के बाद कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो हम समझ गए। अब ना अपना दिमाग में सोचेगा कि जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग मेरा काम यूनिट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर मेरा काम लीडिंग से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब हम पहले लीडिंग को भरे या फिर यूनिट को भरे। इंटरमीडिएट बहुत कम बार, एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में इंटरमीडिएट पहले भैया फुलफिल होगा, नहीं तो हमेशा या तो पहले लीडिंग या तो पहले यूनिट। वही रेस्ट्रिक्शन ही सबसे पहले ये दोनों ही जगह एक्टिवेट होता है। क्या मेरा पूरा बात समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? इंटरमीडिएट पोजीशन कभी कभी ऑक्यूपाई होगा, नहीं तो हमेशा काम ये दोनों जगह से चालू होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन बनाने का क्या है? इस क्वेश्चन को पहले समझ कि करने को बोल क्या रहा है। वो भैया हिंदी में भैया अंदर में पाचन हो जाना चाहिए कि बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 कि क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है उसको समझो अपना मन में। जैसे यहां पे 4 डिजिट वाला रेस्ट्रिक्शन दुनिया में सबको दिखाई दिया, यहां 0 नहीं आ सकता, ये आपका खाली दिमाग में आएगा, क्योंकि यहां 0 आने से वो 4 डिजिट वाला 3 डिजिट वाला बन जाए। रेस्ट्रिक्शन को आइडेंटिफाई किए। थर्ड स्टेप क्या है? रेस्ट्रिक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद डिसाइड कि आपका काम जो स्टार्ट होने वाला वो यूनिट से स्टार्ट होगा
या लीडिंग से स्टार्ट होगा। इंटरमीडिएट से हार्डली कभी कभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलाया। अब भैया तुम खुद से सोच के देखो, यहां जीरो को अटकाना है ना, तो तुम यहां से काम कैसे चालू कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल यहां पे के जन है, 6 जन है। मेरे को बोलना गलती क्या है। हम बोल रहे 6 में से कोई भी इधर एक जन आया, आ ही सकता है, आ ही सकता है। 6 में से कोई भी एक जन आएगा, कितना वेज? आपको बनाना था 4 डिजिट वाला नंबर, अभी तक आप खाली 1 डिजिट डाले। अरे मेरा भाई यहां पे 6 अगर हम लिखे हैं, 6 वेज लिखे हैं, तो हम ये नहीं बोल रहे कि भैया मेरा यूनिट पोजीशन में 6 लिखा रहा है, नहीं। हम बोलना चाह रहे हैं कि यूनिट पोजीशन को भरने के लिए मेरे पास 6 ऑप्शंस है। सही बात है। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो जो इधर आया होगा वो इधर नहीं आएगा। हाँ सही बात है। तो 5 ऑप्शन से 1 ऑप्शन कम हो गया। 2 जन भर गया होगा, समझ गई गलती? समझ गई गलती? ये गलती समझ गया ना तो ते परम्यूटेशन सीख गया। ये गलती समझ गया तो तुम परम्यूटेशन सीख गया। तुम क्या बोल रहा है कि यहां पे 6 में से कोई एक जन आया, सही बात है। 6 में से कोई भी एक जन आ सकता, माने 3 आया। यहां तुम बोल रहा है बचा हुआ 5 में से कोई भी एक जन आएगा, बचा हुआ 5 में से कोई एक जन आएगा, मतलब 3 नहीं आएगा, कोई भी एक आएगा। हाँ सही बात है, 5 में से कोई भी एक आएगा, एक आ गया होगा। सही बात है। 0 2 4 5, 0 2 4 5, कोई एक जन इधर आया होगा 4 में से, मान लिया 5 आया। अब कौन बचा? 0 2, तुमको पता है 3 में से कोई एक जन आएगा। हाँ हो सकता है 2 आया होगा, तो ये आंसर चलता। काहे भैया? हो सकता है 4 आया होगा, तो भी आंसर चलता। समझ गया कि नहीं समझा? समझ में आया कि ऊपर से चल गया? समझ में आया कि अगर हम यहां से भरेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, यहां से अगर हम भरेंगे तो 0 यहां अटकेगा नहीं, हो सकता है 0 कभी कभी आ जाए। ये वाला गलती अभी भी सबको समझ में आया कि अगर हम यहां से भरना चालू किए, यहां से भरना चालू किए, तो 6 में से कोई एक जन आया, अपना मन में माने 3 आया। इधर पे बचा हुआ 5 में से कोई एक जन आया, तो हम मान लिए 1 आया। यहां पे बचा हुआ 4 में से कोई एक जन आया, तो 5 आया। यहां पे बचा हुआ भैया 3 में से कोई एक जन आया, तो हो सकता है कभी 2 आया होगा तो आंसर का पार्ट हो गया, हो सकता है कभी 4 आया होगा तो आंसर का पार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही 0 आएगा आंसर का पार्ट नहीं होगा, मतलब ये वाला यूनिट पोजीशन से फुलफिलमेंट स्टार्ट नहीं होगा। इसका फुलफिलमेंट स्टार्ट होगा लीडिंग पोजीशन से। हम लीडिंग पोजीशन में ही पहले 0 को अटका दिए कि यहां पर 0 आ ही नहीं सकता है। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे पता है? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 बता दे रहे, तुम्हारा आंसर दे दे रहे, पहले थोड़ा सा समझा दे रहे। 0 1 2 3 4 5, 6 जन है। हम बोल रहे हैं यहां 0 आ ही नहीं सकता है। हम बोल रहे हैं यहां पे 0 आ ही नहीं सकता, मतलब यहां आने के लिए मेरा पास है ही नहीं है 6 ऑप्शन, मेरा पास 5 ही ऑप्शन है। तो 0 अगर यहां नहीं आ सकता है, 0 अगर यहां नहीं आ सकता तो कितना ऑप्शन बचेगा? 5, मतलब इसमें से कोई एक आया। हाँ आया तो आया। के जन बचा? 5। अरे कोई भी एक जन आएगा यहां से यहां तक, बचेगा कितना? 6 में से एक गया, 6 में से एक गया 5। अब 5 में 0 होगा? हाँ होगा। यहां 0 आ जाएगा तो तुम्हारा कोई तकलीफ है? बचा हुआ 4, बचा हुआ 3, 25 25 25 इंटू 12। क्या थोड़ा सा समझ में आया? हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। पहले बात एगो चीज बोले, जितना भी बचकाना क्वेश्चन तेरा दिमाग में आ रहा होगा तू हमेशा पूछ लेना। जितना भी बचकाना दिमाग में आ रहा होगा कि हमको समझ में नहीं आया, यहां 3 काहे नहीं होगा, वहां 4 काहे नहीं होगा, ये पूछ लेना, इसको लीव नहीं करना। ये वाला चैप्टर का है ही है कि अभी हम तुमको सिखाएंगे 1 घंटा, पिछला दिन सिखाए 2 घंटा, उसका बाद भी क्वेश्चन बनाने देंगे, पूरा क्लास गलत बनाएगा। तू ये क्वेश्चन बनाने के लिए ना पहले तो ना गलती आइडेंटिफाई करने सीख ले कि हम जब कुछ लिख रहे हैं और उसमें गलती हो रही है, हमको खुद समझ में आ जा रहा है। इट वॉज समथिंग लाइक कि जब हम इसका आंसर लिखें, हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं भी दिए तो भी तुमको समझ में आएगा यहां पे गलती। तुम गलती सीख लो कि गलती हुआ है, आंसर निकालने आ जाएगा। आज नहीं आएगा, नेक्स्ट डे तो कंफर्म आ जाएगा, या फिर आज ही कई लोग का एंड में क्लास में आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? यहाँ पे क्या दिक्कत है कि हम बोले 6 में से कोई भी एक जन आया, अरे 6 में से कोई भी एक जन आया, हो सकता है 0 यहां आ गया होगा, 0 यहां आ जाता तो काम खराब नहीं होता। लेकिन हम यहां कहां बोल रहे हैं कि 6 में से कोई भी एक जन आया तो 0 ही आएगा। 0 जब नहीं आया रहा होगा कोई और आएगा, बचा हुआ में से कोई और आएगा, बचा हुआ में से कोई एक और आएगा। हो सकता है ना 0 यहां पे आके अटक जाए। तो इसका फुलफिलमेंट कहां से स्टार्ट होगा? यूनिट से कि लीडिंग से? लीडिंग से होगा। यही आइडेंटिफाई करना। एकदम अच्छा से समझ में आया ऊपर में क्या गलती है? गारंटी बोल, क्या बोल रही है?
अरे मेरी बहन, अभी हम खाली 4 डिजिट का बनाने बोल रहे हैं, इवन ऑड का थोड़ी क्वेश्चन को ऐड किए हैं, नहीं समझी। अभी हम खाली बोले हैं 0 से लेके 5 तक से 4 डिजिट वाला नंबर बना दिए, इतना ही बोले हैं। इवन वाला तो रोमन 2 क्वेश्चन, उसको अभी हम बनाए नहीं है। ये ऑड वाला तो रोमन 3 क्वेश्चन, उसको अभी हम बनाए नहीं है। मेरा बात समझा। और यहां पे हम एक तो आर्बिट्री ऑप्शन दिए कि 3 आ गया, यहां 3 थोड़ी आया है, यहां 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ये तो हम एक तो आर्बिट्री ऑप्शन दिए। मेरा बात समझ में आया क्या? हम बोल रहे हैं कि कोई एक तो सर्कल का रेडियस 7 होगा और उसका वॉल्यूम हो सकता है 100 हो जाए। अरे मेरा भाई, तो इसका मतलब थोड़ी है उसका वॉल्यूम 100 आया है। हम बोल रहे हैं समझाने के लिए कि उसका वॉल्यूम 100 है, समझाने के लिए बोले कि उसका वॉल्यूम 100 है। अभी हम बोल थोड़ी रहे वॉल्यूम 100 होगा। देखो क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? तो क्या किए हैं देख मेरा भाई, यहां से अब हम दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे। 1 2 3 4 6 वेज। क्या मतलब है 6 वेज? राधा जल्दी बोल, 6 वेज का क्या मतलब है? 6 ऑप्शन है किसको भरने का? यूनिट को। सही बोली। तो 6 ऑप्शन जब यहां पे है, तो क्या तुमको पता है कि ये 6 में से यहां पे कौन आया रहा होगा? नहीं, हम मान लिया अपना मन में कि यहां पे चल 2 आया रहा होगा, ठीक है। 5 वेज का क्या मतलब है? बचा हुआ पांचों में से कोई भी एक। सही है। क्या तुमको पता है कि यहां 0 ही आया होगा? नहीं, हो सकता 5 आ गया होगा। ले 5 भी कट गया। अब 4 वेज, 4 में से कोई एक आया रहा होगा, हो सकता है 4 आ गया, 4 भी कट गया। 0 1 3, अब यहां 3 में से कोई भी एक आ गया, अगर एक आएगा तो आंसर यस। 0 1 3, 3 आ गया होगा तो आंसर यस, लेकिन 0 आएगा तो आंसर। तो तुमको कैसे पता कि यहां पे 0 आया है या बचा हुआ में से एक आया या फिर बचा हुआ में से 3 आया? अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? ये वाला भरेगा ही नहीं, ये वाला भरेगा ही नहीं। कहां से? कहां से? यूनिट से। ये वाला का भर्ती जो स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट कहां से होगा? लीडिंग पोजीशन से होगा। कहां से होगा? सो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द गलत आंसर। गलत आंसर लिख के काटेगा, और क्या गलती है उसको जरूर लिखेगा, नहीं तो कुछ दिन बाद जब तुम इसका आंसर देखेगा तो तुम समझ ही नहीं पाओगे ना। तुम जब इसका आंसर देखोगे कुछ दिन बाद, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि जो आंसर लिख रहे हो वो कहां लिख रहे हो, काहे लिख रहे हो, और जो गलत हो रहा है वो काहे गलत हो रहा है। तो हम बोले थे पिछला दिन, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, जो भी आंसर एकदम 110% क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है, लेकिन जो तेरे को देख के लगता है कि आज से 2 4 5 दिन बाद, 2 4 हफ्ता बाद, 5 हफ्ता बाद देखेगा तो भूल जाएगा, उसको ना बिना अंग्रेजी ज्यादा झाड़े, यहां बाजू में वर्ड्स लेटर इंग्लिश का यूज करना, लेकिन हिंदी में वर्ड डाल के लिख लेना। मेरा बात समझा? कि ये वाला क्वेश्चन का जो फुलफिलमेंट होगा वर्ड का जो भर्ती स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लीडिंग पोजीशन। काहे के लिए लीडिंग पोजीशन से होगा? क्योंकि हम लीडिंग पोजीशन में पहले ही 0 को अटका दिए कि वहां 0 नहीं आ सकता है। और यहां 0 नहीं आने का मतलब क्या है पता है? 6 में से 5 ही जन में से कोई एक आएगा, और यहां में से कोई भी आ गया, कोई भी एक जन आ गया, तो इधर का 4 पीस बचेगा और इधर का 0 बचेगा। बोल हाँ या ना? तो अभी भी कितना पीस बचेगा? और यहां पे 5 में से कोई भी आ जाए तो हो सकता है 0 आ जाए, और यहां 0 आने से तुम्हारा काम खराब। बोल पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? अब आज सेकंड क्वेश्चन में, यहां पे पूरा का पूरा पार्ट 1 खत्म, अब आया पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या है भैया? पूरा बात सेम टू सेम, बस आपको बोल रहा है जो नंबर बनेगा वो। तो मतलब ये क्वेश्चन, द रोमन 2 क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 से, लेकिन कैसा नंबर? इवन नंबर। मतलब पूरा सेम है, बस ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। रोमन 1 में जो क्वेश्चन था और रोमन 2 पूरा सेम है, बस रोमन 2 में हम लोग को वही काम करना, 4 डिजिट वाला बनाना है, इन लोग का यूज करके बनाना है, लेकिन जो नंबर बनाना है वो। तो क्वेश्चन कैसे डील करते हैं? सबसे पहला काम का स्टेप 1, क्वेश्चन को समझो। और हम बार बार ये बात क्यों बोल रहे हैं? जैसे ही तुम नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सीखेगा, इसके बाद अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आएगा, लोगैरिथम वर्ड, परम्यूटेशन वर्ड, वेनस वर्ड, ऑनियन वर्ड, समथिंग समथिंग वर्ड वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें लेटर्स रहेगा। लेटर वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम नंबरी सिस्टम जैसा बनेगा। तो लेटर वाला सीखा मतलब पूरा चैप्टर सीख गया, सॉरी नंबर वाला सीखा मतलब पूरा चैप्टर सीख गया, थोड़ा सा उसमें कुछ अलग लगाएगा। तो बोल रहा है क्या? सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को पढ़ो समझो, करने को क्या बोला है? तो करने को बोला है 4 डिजिट वाला नंबर बनाने। किसका यूज करके बनाने? साइलेंट करो। 0 से लेके 6 का, 0 से लेके 6 तक का, सॉरी 5 तक का। और कैसा नंबर बनाने?
तो यहां केटो रेस्ट्रिक्शन है, 3 रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, चाहे 6 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट वाला बनाना है। रेस्ट्रिक्शन नंबर 2, लीडिंग पोजीशन में 0 नहीं आएगा, नहीं तो 4 सोच रहा होगा बेटा 3 बन जाएगा। रेस्ट्रिक्शन नंबर 3, जो नंबर बनाना है वो इवन बनाना है। तो देख क्या है भैया, पहला रेस्ट्रिक्शन 4 डिजिट नंबर बनाना है, दिस इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन, लीडिंग पोजीशन में 0 नॉट अलाउड, 0 नहीं आएगा। सही है, सही है। एंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन इज, जो नंबर बनाना है वो, अभी हम सारा क्वेश्चन जो बना रहे हैं वो आरएनए के लिए बना रहे हैं। किसके लिए? क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड जो है ये तुम सीख गया ना, अलाउड वाला बहुत इजी है। अलाउड का खाली करना ही का रहता है कि जो जो रेस्ट्रिक्शन है उसको भरने के बाद बाकी सब में सबको डाल दो। 8 गो बचा है 8 डाल दो, फिर 8 गो है फिर 8 गो डाल दो, फिर 8 गो है 8 गो डाल दो, है ना। रिपीटेशन अलाउड वाला इजी है, उसका भी आंसर लिख देंगे, घबरा मत। देख 0 1 2 3 4 5, अगर कोई नंबर इवन होगा, अगर कोई नंबर इवन होगा तो उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है कि उसका यूनिट प्लेस इवन होना चाहिए, उसका यूनिट प्लेस। और हम क्या बोले अभी मेरा भाई, इस चैप्टर तुम तब भी सीख जाएगा जब हम गलत लिखेंगे, तुम गलत खुद समझ जाओ कि भैया गलत कहां पे कर रहे हैं। गलत लिख के काट देंगे, फिर सही वाला बताएंगे। इवन कौन बनाएगा इसको? इवन इसको यूनिट प्लेस बनाएगा, तो 0, यहां पे ये तीनों में से कोई भी आ सकता है ना, तो सोच के देख। अरे 0 भी इवन ही बनाता कोई नंबर को, यहां पे ये तीनों में से, तो हम इसको बोल दिए 3 वेज। क्या बोल दिया बाबू? 3 वेज। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? 3 वेज का क्या मतलब है? यहां पे तीनों एक साथ आ गया, तीनों में से। का पागल, अभी काहे लिखने लगता है रे भाई। लास्ट बेंच पे बैठेगी, बैठ के लिखते रहेगी, मेरा सामने मत लिखेगी बैठ के। 0 2 4, कैसे पढ़ा है ये लोग, 11 तक पहुंचा भगवान जाने। 0 2 4 3 वेज, 0 2 4 3 वेज। तीनों नहीं गया है, तीनों में से कोई एक गया है इवन बनाने के लिए लीडिंग पोजीशन में 0 2 एंड। अरे गया तो कोई एक ही ना होगा, तो के जन बचेगा? 5 इवन ये बन चुका है, 5 में से कोई भी एक। सही है, बिना कुछ बोले हम खुद ही बोल दे रहे हम गलत लिखे हैं। तुमको समझ में आ गया गलत क्या है? कि तुम बोल रहा है कि ये 5 में से, सॉरी 6 में से ये आदमी ये आदमी ये आदमी इसको इवन बना सकता है, और यहां पे ये तीनों में से कोई भी आएगा तो ही मेरा क्वेश्चन जो है वो इवन बनेगा। तो हो सकता है यहां 2 आ गया होगा। सही बात? अरे हाँ या ना? अब के जन बचा, 5 में से कोई भी एक आया, हो सकता है 4 आ गया होगा, 4 भी गया। 0 1 3 5, ये चारों में से कोई भी एक आया होगा, हो सकता है एक आ गया, एक भी गया। 0 3 इवन बन चुका है, 2 आने से इवन बन चुका है। 0 3 5, अगर 3 आएगा तो ये हमारा आंसर का पार्ट, 5 आया रहा होगा तो ये मेरा आंसर का नॉट द पार्ट ऑफ द आंसर। समझ में आया क्या गलती हुआ कि नहीं समझा? समझा गलती? कि ये वाला जब हम लिख रहे हैं, जब इधर पे देख, इधर जैसे 0 2 और 4 इसको इवन बना सकता है, 2 आया, तो जो बचेगा उसमें से इधर 4 आया, जो बचेगा उसमें से 1 आया, अरे जो बचेगा उसमें 0 भी तो होगा, 0 इधर आ जाएगा आंसर का पार्ट। और अगर बचा हुआ में से 0 नहीं आया, 5 आया तो आंसर है, 3 आया तो आंसर है, तो ये तो गलत ना हो जाएगा? जब 0 आएगा जब 0 नहीं आएगा हमको कैसे पता चलेगा? क्या मेरा गलती अभी भी क्लियर हुआ कि अभी नहीं हुआ? ये समझ में आया गलती कहां पे है? ये गलती समझ में आया क्या है? कि तुम बोल रहे हैं यहां पे कौन है, 0 2 और, अच्छा भैया आप बोल रहे हैं यहां 2 आया होगा, तीनों में से कोई एक आया होगा तो 0 हो जाएगा। हाँ 0 अगर आएगा तो यहां तीनों में से कोई भी जगह 0 तो आंसर होगा। अरे तो हम कैसे समझेंगे कब कौन आया है? तुम बोल रहे हैं, फिर से बोल, ये वाला 0 2 4 के लिए जो 3 वेज लिखे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वहां पे वो तीनों में से तो कोई एक आया होगा तो 0 ही आ गया होगा।
अब बचा हुआ कोई भी किधर भी आए मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब यहां 0 नहीं आया होगा, 2 आया होगा, तो हो सकता है ना इधर 0 आ जाए, हो सकता है, आंसर नहीं चलेगा। हो सकता है भैया यहां 4 जब आया होगा तो यहां 0 आ जाए, मेरा आंसर नहीं होगा। क्लियर? गलती क्लियर है इसमें? तो इसमें हम कैसे डील करेंगे? इसको दो वे में डील करेंगे, ध्यान से देखना। एक मतलब एक बार में हम आंसर कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं, हम आंसर दो पार्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। 0 जब जब आएगा, 0 अपने आप में एक बहुत भयंकर वाला रेस्ट्रिक्शन है। देख कैसे डील कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं ना, जो 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, उसको बनाने के लिए ना हम यहां 0 लाके ठोक दिए सीधा। क्लियर मेरा भाई? जो 4 डिजिट वाला इवन नंबर बनेगा ऊपर में 0 ही लिखा हुआ है। मतलब हम क्या करने जा रहे हैं पता है? 4 डिजिट वाला इवन नंबर बनाने जा रहे हैं जिसका यूनिट प्लेस में 0 होने का वजह से, जिसका यूनिट प्लेस में 0 होने का वजह से वो आंसर दे रहा है। मेरा बात समझ में आया? लो कितना वेज हो गया। सीधा जाके 0 यहां बैठा दिया, बात खत्म, झमेला ही खत्म। 0 जाके वहां सीधा बैठा दिया, अब 0 बचबे नहीं किया। अब के जन बचेगा? कोई कहीं पे भी रहे, मेरा का ही जाता है। अगर हम एक वर्ड में बोले, ये जो 60 आया है, हमको अगर कोई बोलना चाहेगा सीधा एक लाइन में, कोई इफ बट ई ऊ आ ऊ करके नहीं, ये 60 क्या है, आया क्या है? हाँ, इवन नंबर 4 डिजिट वाला जो इनका यूज करके बना है, लेकिन उसका यूनिट प्लेस में 0 ही है। हम 0 वाला को सीधा अलग से बना दिए। मतलब ये जो 60 पीस आपको मिलेगा, ये 4 डिजिट वाला इवन नंबर होगा, लेकिन उसका यूनिट प्लेस में सिर्फ और सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं होगा। काहे भैया इसका यूनिट प्लेस में 0 होगा तो ही काहे के लिए होगा? 2 और 4 भी तो हो सकता है। अब देख, बोल दिए कि या तो यहां 2 है या तो यहां क्या ऑप्शन हो गया। किसी को कोई तकलीफ? कितना वेज हो गया? इसका क्या मतलब है? 2 और 4 दोनों जाएगा कि दोनों में से कोई एक जाएगा? के जन बचेगा? 5 में 0 होगा, यहां 0 का अटका दे रहे हैं। देख इधर 0 1 2 3 4 5, अगर 2 यहां जाके बैठा होगा तो ई वाला 5 गो बचेगा, और यहां अगर 4 जाके बैठा होगा तो ये वाला 5 ठो बचेगा। अरे बोल हाँ या ना? लेकिन उसमें 0 तो गारंटी ना होगा, 0 तो गारंटी होगा, तो के जन बचेगा? दोनों में से कोई एक जन बैठेगा तो 5। अब 5 में 0, हम 5 में से जो बचा है 0 यहां आने ही नहीं दे रहे, 4। अब के जन बचेगा बोलो तो 4, 4 बचेगा। अरे के को बचेगा, के को बचेगा, के को बचेगा 4, 4 में 0 होगा? हाँ होगा। यहां 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि हम 2 और 4 को ही भेज रहे हैं। यहां 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि 5 में से 0 भी था, उसको हम अटका दिए पहले ही उंगली बंद करके। अब 4 जन बचेगा, उसमें 0 होगा? हाँ होगा। 3 जन बचेगा, 24 16 16 इंटू 6 90, 16 इंटू 6, ये दोनों में एडिशन होगा कि ये दोनों में इंटू होगा? क्योंकि ये कंप्लीट आंसर है, एंड दिस इज ऑल्सो। फिर से हम समझा रहे, कितना आ गया? 9 6 15, 156 हो रहा है ना? गलत मल्टीप्लाई किए? नहीं नहीं, 48 कहां से होगा? 16 16 इंटू 3, इधर भी तो 2 है। अरे इधर 16 इंटू 6 है, 96। 6, देख समझ में आया क्या? समझ में आया क्या कि ऊपर से चल गया? कंफर्म समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं, हाँ देख ध्यान से इधर, ये गलती क्लियर हुआ क्या? हम क्या किए, 0 वाला क्वेश्चन को इस तरीके से डील किए। ध्यान से देखो, 0 वाला क्वेश्चन को इस तरीके से हम डील किए हैं कि हम बोल रहे हैं ना यूनिट प्लेस में ही 0 है, यूनिट प्लेस में ही। तुम दिमाग लगा के देखो, तुम आते आते ना यही क्वेश्चन को बनाया है, बस जो क्वेश्चन तुम बना रहा था ना उसमें तुम्हारा 0 नहीं था। 0 नहीं रहने से काम आसान हो जाता है, क्योंकि 0 लीडिंग पोजीशन को आके खराब कर देता है। 0 अगर लीडिंग पोजीशन में आ गया, तू सोच के बना रहा होगा 5 डिजिट, वो बन जाएगा। तो सोच के बना रहा होगा 4 डिजिट, वो बन जाएगा 3 डिजिट। तुम सोच के बना रहा होगा 6 डिजिट, और वो बन जाएगा 5। इसीलिए 0 आने से थोड़ा सा काम महंगा हो जाएगा। तो हम कैसे इसको डील किए देख, हम पहले बोले कि मेरा लीडिंग पोजीशन में, सॉरी यूनिट पोजीशन में 0 ही डाल दिया हम इवन बनाने के लिए। और जैसे आप यहां इवन बनाने के लिए इसको 0 दे दोगे, के जन बचेगा? देख ले इधर, के जन बचेगा। आज 0 बनते ही यहां 0 के आने के लिए ऑप्शन नहीं बचा। आज 0 यहां बनते ही, 0 यहां डालते ही तुम्हारा इवन भी
इवन भी बन गया। तो यहां अगर 0 आया, एक वेज बचेगा 5, कोई भी कहीं पे भी जाए क्या ही फर्क पड़ेगा। और यहां पे जब हम किए तो देख कैसे डील किए इसको, बोल रहे 2 या 4 में से कोई एक आएगा, 2 या, तो 2 वेज हो गया, के जन बचेगा 5, 5 में 0 होगा, हम 0 को 5 में तो 0 होगा ना, हम 0 को यहां आने तो कितना जन हो गया 4। अब 4 में से 0 बचेगा, हां यहां आने से मेरा कोई लेना देना नहीं है, 3, अगर 0 यहां पे भी आ गया तो कोई लेना देना। मतलब हम जो काम किए हैं इसमें या फिर इसमें, दोनों में फर्क क्या है बोल। ये 60 वो ऑप्शन है जो कि 4 डिजिट वाला इवन नंबर है, लेकिन सब का सब नंबर इनका यूज करके बन रहा, लेकिन वो इवन तो है लेकिन उसका यूनिट डिजिट में। क्या हम बोल सकते हैं कि इसका यूज करके, इन 6 डिजिट का यूज करके 5320 बनेगा कि नहीं बनेगा? कंफर्म बनेगा। वो नीचे वाला का पार्ट नहीं होगा, ऊपर वाला का पार्ट होगा। आया? किसका पार्ट होगा? देख थोड़ा सा अच्छा से क्लियर हुआ। अभी और एक क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छा समझ में आएगा। बोल क्लियर हुआ कि ऊपर से चल गया? कंफर्म समझ में आया? यहां का गलती क्लियर हुआ पक्का ना? तो देख जैसे ही 0 आया, हम एक बार 0 को अलग से डील कर लिए, अब विदाउट 0 वाले को इसको बना रहे ऑड वाले को। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो पहले, ये वाला बनाएंगे और अच्छा से क्लियर होगा। देख बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 और 6। विच आर डिविजिबल बाई 5। बोल क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहा है? 0 से लेके 7 तक, 6 तक 7 गो डिजिट होगा, 0 से लेके 7 तक। भाई सीख जाएगा, चिंता नहीं कर, खाली बोल रहे हैं सुन सोच, बस इतना ही कर, आंसर निकाल लेगा, सब अपने निकाल लेगा। 0 से लेके 6 तक 7 पीस डिजिट है, उनका यूज करके 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। जो नंबर बनेगा, तो यहां पे केटो रेस्ट्रिक्शन है, 3 रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, 7 जन में से यूज 4 ही जन का होगा। रेस्ट्रिक्शन नंबर 2, यहां यूनिट नहीं आएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, क्योंकि यहां अगर 0 आ गया आपको कुछ भी काम करने देगा, वो 3 बन जाएगा, कुछ भी काम करने देगा, डिविजिबल बाई 4, 3, 2, 1, 5 कुछ भी। रेस्ट्रिक्शन नंबर 3 कि जो नंबर बनेगा वो 5 से डिविजिबल कोई नंबर कब होता है? जब उसका यूनिट डिजिट में या तो 0 होता है। हो गया ना? तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, हिंदी में आराम से पचा लो। क्वेश्चन नंबर स्टेप 2 क्या करेगा कि क्वेश्चन जो दे रहा है उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है, अब क्वेश्चन जो दे रहा है उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या क्या जानने के बाद सॉल्व कैसे करेंगे, कि काम कहां से स्टार्ट होगा, लीडिंग से, यूनिट से काम चालू होगा। कहां से होगा? लेकिन काम 0 आके खराब करेगा। देख 2 वे में निकाल ले रहे हैं, ध्यान से देखना। हम पहले गलती लिख रहे हैं फिर से, तुम लोग खुद बोला है, हम नहीं बोले, मतलब याद रखेगा। तुम लोग बोला है कि भैया यहां पर या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, कहां पे? यूनिट डिजिट में। तभी कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाई, चल 0 से 7 तक 7 जन है, सॉरी 0 से 6 तक 7 डिजिट है, 0 से 6 तक 7 डिजिट है, दोनों में से कोई एक आया, 2 वेज। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। ये एक, ये दोनों नहीं गया, दोनों में से कोई एक गया है, तो 7 में से 6 पीस बचेगा। बोल हाँ या ना, अरे बोल हाँ या ना। समझ गया गलती, समझ गया गलती। अगर यहां पर, अगर यहां पर, अगर यहां पे, चुप हो जाओ, अगर यहां पर इन दोनों में से कोई एक जन आया है, अगर 0 आया रहा होगा, दोनों में से कोई एक आएगा तो 0 आया रहा होगा, 7 में से एक जन गया, के जन बचेगा? 6 में 0 बचा, क्योंकि 0 तो यहां आ चुका है ना, रिपीटेशन अलाउड, तो 6 जन बचेगा, 6 में से कोई भी आए, बचा हुआ 5 में से कोई भी आए, बचा हुआ 4 में से कोई भी आए, मतलब सही है। लेकिन जब इधर 5 आया रहा होगा तो के जन होगा? क्यों ना आया रहा होगा? 6 में तब तुम इधर 6 डालोगे तो 6 में से कोई भी आ सकता, तो यहां 0 भी तो आ सकता है। आ गया गलती समझ में कि नहीं आया? मतलब क्या करना है इसका आंसर बोल, 0 वाला का अलग से निकाल, अब 5 वाला का हो गया, सीख गया।
जीरो वाले को अलग से डील कर ले, अब दोनों को जोड़ देगा बाद में। देख क्या होगा इसका आंसर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऊपर और नीचे में फर्क समझ में आता है ना, जब हम यहां 5 लिखते हैं और यहां 5 लिखते हैं। नीचे का 5 का मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ वेज टू फुलफिल द यूनिट डिजिट, एंड व्हेन आई राइट ऊपर में 5, हम सीधा बोल रहे हैं कि वहां 5 लिखा ही हुआ है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा हम बोले हम यूनिट डिजिट में 5 जाके लिख दिए। और अगर यूनिट डिजिट में 5 जाके लिख देगा तो के जन है यहां पे, के जन है यहां पे 7, 7 में से 5 यहां आके बैठ गया, के जन बचेगा 6, और 6 में से यहां 0 नहीं आ सकता है, तो हम 0 को भी अटका दिए, के जन बचेगा। आ गया, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, 1 गया यहां, बचा हुआ 6 में से 0 को यहां आने नहीं दिए तो भी बचा 5। अरे हाँ या ना, 5 लिख दिए। अब जो 5 पीस बचेगा उसमें 0 होगा, यस। So these are the 4 digit number which can be formed this 7 digits using this 7 digit, जो कि 5 से डिविजिबल है, लेकिन 5 से डिविजिबल इसलिए है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट में 5 लिखा है, यूनिट डिजिट में कंफर्म लो। अब यहां हम आते हैं, यहां आके बेटा सीधा 0 बैठा दिए, के जन है यहां पे 7, 0 यहां बैठ गया तो के जन बचा, कोई भी इधर आए, देख अभी भी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं समझ में आया? अब क्लियर हुआ, 0 वाले से कैसे डील करेगा? 0 वाले से ऐसे डील करना ना, पहले बोलेगा हम 0 को जानते ही नहीं है, 0 को अलग से लो, 0 अलग बिरादरी का है, उसका बिरादरी अलग करके उसका आंसर निकाल लिए, अब विदाउट 0 वाले का अलग से निकाल लिए। तुम बोलेगा भैया हम ऐसे करते तो कि 2 वाले का अलग से निकाल लेते, 0 का अलग से निकाले ना, फिर बोले हम यहां पे इवन बनने के लिए 2 यहां पे आया, उसका अलग से निकाल लेते। अब फिर हम बोलते ना यहां पे ना इवन बनाने के लिए 4 यहां पे आया, मेरा बात समझा, उसका अलग से निकाल के तीनों को जोड़ देते, हाँ हो जाता। तो फिर ये वाला को तेरे को 2 बार डील करना होता, लेकिन ये 2 बार डील करने का जरूरत नहीं, एक बार में ही हो सकता है। क्या बोले समझ में आया? हम क्या बोले समझी कि यूनिट प्लेस को इवन बना सकता है, वैसा कौन कौन सा नंबर यहां पे अवेलेबल है? या तो 0, तो हम बोल रहे हैं कि पहले यूनिट डिजिट में 0 डाल के आंसर निकाल लें, फिर यूनिट डिजिट में 2 डाल के आंसर निकाल लें, और फिर यूनिट डिजिट में मेरा भाई 3 बार निकाल, तीनों को जोड़ दे, 3 बार निकाल, आ जाएगा आंसर। लेकिन ये दोनों तो एक साथ डील हो सकता है ना, तो इसको एक साथ डील कर लिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि पहले यहां 0 डाल के आंसर निकालेंगे, फिर यहां 2 डाल के आंसर निकालेंगे, और फिर यहां तो 2 वाले के लिए 48 पीस आता, और फिर 4 वाले के लिए भी 48 पीस आता, तो दोनों मिलके कितना होता? 90 कितना होता? इधर वाला के लिए पहले से 60 है, तो आंसर वही आता, आंसर अलग। देख पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? देखिए वाला समझ में आया? कंफर्म? एकदम ईमानदारी से बोलिए गलती ये वाला जो हम लोग किए हैं, ये वाला जो हम लोग किए हैं मिटा दे रहे हैं गलती वाले को। 0 को नंबर के साथ एक साथ डील ही नहीं करो। पहले हम बोले यूनिट प्लेस में 5 है, तो आंसर क्या होगा? यूनिट प्लेस में 0 है, तो आंसर दोनों को जोड़ दिए। देख लो, मन में सोचो जल्दी से, फिर ऊपर वाला बनाएंगे। ऊपर वाला अगर समझेगा तो फिर 0 वाला फंडा एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और हम जो तुमको बना रहे हैं क्वेश्चन, ये तुम्हारा बुक से बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन रहा है। जो बुक में दिया हुआ है ना ये वाला क्वेश्चन, चाहे तुम्हारा बुक में चाहे किसी बुक में, सब एकदम पाती पाती क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या चीज? रेपिटेशन छोड़ना, हम लोग सब रेपिटेशन नॉट अलाउड के लिए बना रहे हैं। आंसर देखो कैसे किए। यूनिट डिजिट में किसको डाल दिए? के जन है यहां पे 7, 5 चल गया तो के जन बचा, 6 में 0 है, नहीं आ सकता है। 6 में 0 है, हाँ आ नहीं सकता, तो बचा हुआ 6 को हम यहां आने ही नहीं दे रहे। हम किसको आने दे रहे हैं? मतलब हम क्या बोल रहे हैं पता है? यहां 0 नहीं आएगा, यहां 0 नहीं आएगा। ये जो बचा हुआ 6 जन है उसमें से 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा तो कितना जन आएगा? अब भैया इधर का एक आदमी चल गया, इधर का चल गया, तो के को बचा? 5 में से कोई भी आए नो फर्क, 5 में से बचा हुआ 4 में से कोई भी आए नो फर्क। अब जब यहां पे हम 0 डाल दिए, अब के जन यहां पे है 6, अरे यहां 0 डाले हैं तो ये तो 5 एक्टिवेट ना हो जाएगा। 0 डाले हैं, खत्म। 0 आने से 2 फायदा हुआ, 0 यहां आने से 2 फायदा हुआ। एक कि यहां वो आ नहीं सकता लीडिंग में, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना।
सेकंड, ये जगह 0 आने से मेरा डिविजिबिलिटी बाई उसका भी फुलफिलमेंट हो गया। देख, एकदम ध्यान लगा के देख मेरा भाई, और बोल आंसर पूरा समझ में आया है कि नहीं आया अच्छा से। इसका ऊपर वाला क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है, इसका ऊपर वाला क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है। बोल क्लियर है? तो देख मेरा भाई, यही क्वेश्चन अगर हम देंगे, अब मेरा पास 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक के डिजिट होगा? 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। कितना वाला? 5 डिजिट वाला। मेरा साथ साथ नंबर बोल देना, हम समझ जाएंगे, सीख गया है। 0 से लेके 8 तक मतलब 9 डिजिट ऑफ नंबर है, और इससे हमको डिविजिबल बाई 5 वाला बनाना है। सही बात, लेकिन कितना डिजिट वाला? क्या क्वेश्चन क्लियर है? कुछ नहीं लिखे, इतना बात से समझ में आ गया? 0 से लेके 8 तक 9 ठो नंबर है, समझ रही? उससे 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। सही बात, जो कि 5 से 9 ठो डिजिट है, 5 डिजिट वाला बनाना है, लेकिन जिसको बनाना है वो 5 से लो के जन है 9। कौन आया यहां? 0 आने से आपका 2 काम हुआ, एक आपका 5 का डिविजिबिलिटी भी खत्म हो गया, और दूसरा यहां आने के लिए उसका पास ऑप्शन, बोलेगा रिपीट हो सकता है, अरे रिपीटेशन नॉट अलाउड हम बना रहे अभी। के जन आएगा? 8 बचा हुआ 7 6 5 1 वे आ गया। कौन आया यहां? 5 आते ही के जन बचा 8, 8 में से 0 नहीं आ सकता है, तो 7 बचेगा। एक जन यहां गया, एक जन यहां गया, 9 में से 2 जन गया। देख, अभी भी क्लियर हुआ क्या? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? अब आ रहा है क्या तिवारी? समझ में आ रहा है तेरे को? पक्का सबको समझ में आ रहा है? झूठ नहीं बोल रहा है ना? स्कूल में जब पढ़ेगा ना, अभी तो पढ़ाई नहीं हुआ होगा, स्कूल में तो कुछ भी नहीं होगा। जब इसको स्कूल में पढ़ेगा ना, सबसे पहले आके बेटा वो लिख देगा। हम कहा बोले बेटा 3rd क्लास में लिखेंगे, या फिर आज का लास्ट में लिखेंगे। मतलब ये फॉर्मूला है, अगर टीचर ये वाला आके क्लास में पहले लिख दिया तो बस वही समझ लेना कि कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है ये एकदम सिंपल क्वेश्चन के लिए लगता है। रेस्ट्रिक्शन से ये ज्यादा डील नहीं कर पाता है। ज्यादा जो रेस्ट्रिक्शन से डील करेगा, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना ऐसे, यही सोच के तुम्हारा डील करेगा। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? देख, ये हुआ। अब आ मेरा भाई, इसमें बनाते हैं। अगर तू ये समझा तो भैया नंबर सिस्टम का ठीक ठाक क्वेश्चन सीख जाएगा। बोलो क्या बोल रहा है? बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 to 6 विच आर डिविजिबल बाय। किसी को पता है? डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4 कोई नंबर कब होता है? लास्ट में यूनिट प्लेस में 0। हाँ, डिविजिबल बाय 4 यूनिट प्लेस में 0। लो लिख दिए, यूनिट प्लेस में 0 लिख दिए। 4 से डिविजिबल कहां है? गलत। कोई भी नंबर, समझ गया? कोई भी नंबर गलत है ये। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होता है जब उसका लास्ट का 2 डिजिट, ये दोनों 4 से घटता है। ये दोनों एज अ होल, मतलब हम चेक भी नहीं करेंगे। 3 2 1 5 2 6 नहीं कटेगा 4 से इतना बड़ा नंबर। 3 2 1 5 2 8 कटेगा 4 से कटेगा, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। दिस एंटायर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4 बिकॉज इसका लास्ट 2 डिजिट। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होता है, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होता है जब उसका यूनिट प्लेस और 10 प्लेस दोनों मिलके जो लास्ट का 2 डिजिट है, ये दोनों 4 से, और अगर ये दोनों 4 से कटेगा तो ये पूरा कहानी भी, बोलो आया क्या? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई नंबर 4 से कब कटता है। तो कोई भी नंबर 4 से कब कटेगा? जब उसका लास्ट का 2 यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट, यूनिट डिजिट
एंड 10 डिजिट। तुम्हारा आंख कितना निकला हुआ है बे? हाँ, तो इसका मुंडी इतनी को, आंख इसका पूरा बाहर है। किसी भी चश्मा का वैसे लग रहा होगा ना, बहुत पावर है भाई साहब। और कहां तक जाएगा ये? लग रहा है 20 उस तक जाएगा। कितना तक होता है आखिरी? आखिरी कहां तक होता है? माइनस का लास्ट कहां तक होता है? अबे नहीं, जिसका भी होगा। आयुष तेरे को पता है? नहीं पता है? माइनस, मेरा भगनी का भी -4 है। कहा? 20 तक नहीं जाता है, मतलब 20 तक में अंधेरा छा जाएगा। हाँ, इसको अपूर्वा को तो हम देखे जन्म लेने का 2-3 महीना आगे ही से चश्मा पहन रहा है। तू कब से चश्मा पहन रहा है अपूर्वा? हाँ, मतलब आज से कम 30 साल आगे से तो पहन ही रहा होगा। कब से पहन रहा है? 7 साल, 7 क्लास से। मतलब जब कोचिंग तू ज्वाइन किया था तब उसी समय चश्मा कीना था। ओ, हमको हम उसको बिना चश्मा का आज तक देखे ही नहीं है। बाप रे बाप। चलो कोई बात नहीं। देख इधर, चश्मा जब तक स्टाइलिश हो तब तक ठीक है, पहनने में मजा ही आता है, नहीं तो बड़ी बोरिंग लगता है देखने में। मेरे को भी चश्मा लेना है भाई। मैं थोबड़ा में फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ यहाँ देखते हैं ना तो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, तो यहाँ मेरा भी अंधेरा ही छाया रहता है। वो तो हमको क्वेश्चन याद है तो हम भैया गेस करके पढ़ देते हैं। ठीक है, तो हम डॉक्टर का पास गए, मेरे को बोला चश्मा ले लेने। मेरा लेफ्ट आई में पावर आ गया है। आज से 1.5 साल आगे ये था, ये बहुत कम है। जो लोग चश्मा पहनता होगा जानता होगा ना, बहुत कम है। लेकिन मेरा आंख में ये है, लेकिन ये 1.5 साल आगे और बढ़ ही गया होगा, पता नहीं। देखते हैं, हम भी ले ही लेंगे कभी। श्रवण भैया को तो दिखना बंद हुआ तब लिया हो। वो भी गेस करके पढ़ाते रहता था। देख यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो। कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होता है जब उसका 10 प्लेस और यूनिट प्लेस में जो 2 नंबर है, लास्ट का जो 2 डिजिट है, दोनों एज अ होल 4 से कटे। समझ गया? उसके पीछे तू 1 लाख नंबर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखे जा जितना लिखना है, लिखे जा जितना लिखना है। 5 2 4 से कटता है? हाँ कटता है 13 बार में। तो ये पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। बोलो आ गया? तो तुमको समझ में आ ही गया ना। अभी तक आप क्या बोले थे कि कोई भी नंबर का भैया काम जो है कहीं 2 जगह से चालू होगा, या तो यूनिट से या तो यहां पे एक बार में 2 डिजिट भरेगा, यहां पे एक बार में 2 डिजिट भरेगा। पूरा अच्छा समझ में आया? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम जैसे भी बनाएंगे, आपको ये दोनों डिजिट को एक बार में, आपको ये दोनों डिजिट को एक बार में फिल करना होगा। तो एक वाला क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? क्या भैया, कौन सा क्वेश्चन बनाने का? डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय। तो सबसे पहले तुम देखना ना, एकदम ध्यान से देखो। कई लोगों का दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। अरे मेरा भाई, जितना भी पॉसिबल वैरायटी हो सकता है नंबर सिस्टम का, हम सब वैरायटी तेरे को सिखा दे रहे हैं। उसका बाद तू बनाना, उसका बाद तू बनाना। उसके बाद तुमको क्या कर सकता हूं, लोग बहुत ज्यादा करेगा तो हम 4 डिजिट वाला नंबर बनाने बोल रहे हैं, वो 5 वाला बोल देगा। हम 0 से लेके 6 का यूज करके बनाने बोल रहे हैं, वो 0 से लेके 8 का यूज करके बनाने बोल देगा। पिछला दिन हमें को क्वेश्चन बनाया था कि 9 कंपलसरी एक बार आएगा, वो तेरे को 7 कंपलसरी एक बार बोल देगा। मतलब इसमें जितना वैरायटी है पॉसिबली जो तुम सोच सकता है, वो हम सब बना दे रहे, सब वैरायटी का। मेरा बात समझा? उसी का इर्द गिर्द ही तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और जब तू सीख जाएगा तो थोड़ा थोड़ा नया चीज को खुद से भी डील करेगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? आप देखिए कि 0 से लेके 6 तक का, 0 से लेके 6 तक का, 0 से लेके 6 तक का, 0 से लेके 6 तक का यूज करके सबसे छोटा और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा बन सकता है? 0 से लेके 6 तक का यूज करके सबसे छोटा और सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या बन सकता है? सबसे छोटा पता है 01 बनेगा, और सबसे बड़ा, अरे भाई हम बोल रहे हैं यहां से कोई 2 डिजिट को यूज कर और सबसे छोटा नंबर बना। सबसे छोटा बनेगा 01, क्या बनेगा? और सबसे बड़ा बनेगा 65। इसके इंटरमीडिएट में जितना 4 से डिविजिबल पॉसिबल है सबको लिख दो। इसके इंटरमीडिएट में हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ले।
इससे सबसे छोटा नंबर कौन सा बन सकता है? 2 जन का यूज करके, 2 जन का यूज करके सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा? 12। सबसे बड़ा क्या बनेगा? 76। सबसे छोटा 12 और सबसे बड़ा 76। सही बात है, कंफर्म। इन सब का यूज करके 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा? 3 डिजिट का 123 और सबसे बड़ा 760। तो इनमें से जो सबसे छोटा बन सकता है 2 डिजिट का वो है 01, सबसे बड़ा बन सकता है 65। इसके बीच में जितना 4 से डिविजिबल नंबर है सबको लिख दो। इसके बीच में जितना 4 से डिविजिबल नंबर है सबको लिख दिए। 04 आया, 4 से डिविजिबल 04 के बाद कौन आएगा? 08, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28 पॉसिबल क्योंकि 8 नहीं है। 32, 36, 40, 44 नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सारा बना रहे हैं। आया, 48 नहीं बनेगा क्योंकि 8, 68 सही बात नहीं बनेगा क्योंकि 8 नहीं है और हम 65 का ऊपर। देख हम क्या करने जा रहे हैं, अभी भी मेरा बात समझा? अभी भी मेरा बात समझा? अपूर्वा बोलेगा हम करना क्या चाह रहे हैं? हम 2 डिजिट को एक बार भरना चाह रहे हैं। 2 डिजिट को मतलब हम यूनिट को भरेंगे ही नहीं, हम लीडिंग को भरेंगे नहीं, हम यूनिट और 10 दोनों को एक साथ, और यूनिट और 10 दोनों को अगर एक साथ भरोगे तो यहां कौन कौन आ सकता है वही हम तुमको बताने जा रहे हैं। यहां पे इतना पॉसिबल कोई भी आ सकता है, यहां पे इतना पॉसिबल कोई भी आ सकता है। टोटल यहां पे कितना है? और ये दोनों मिलके एक टोकन में यहां आएगा ना, तो ये दोनों को ना 2 वे नहीं कंसीडर करना, ये दोनों मिलके, क्योंकि दोनों एक साथ आएगा। इट वाज लाइक कि दोनों मिलके एक साथ जाके, ये दोनों मिलके एक साथ जाके ऐसे बैठ गया 04, ये दोनों मिलके एक साथ जाके बैठ गया, ये दोनों मिलके एक साथ जाके बैठ गया, ये दोनों मिलके एक साथ जाके बैठ गया, ये दोनों मिलके एक साथ जाके बैठ गया। मेरा बात समझा क्या? एक बार में दोनों को भर दे रहे हैं, तो यहां पे कितना ऑप्शन हो जाएगा मेरा? 04 से लेकर इसको भरने के लिए 04 से लेकर 64 तक टोटल कितना ऑप्शंस हो जाएगा? जिससे पूछेंगे वो हमको बताएगा। हम यहां पे लाके पूरा बैठा दिए और हम क्या बोल रहे हैं पता है बाबू? कोई भी इन 12 वेज में से किसी को भी उठा के, अपना मन में सोच, ये 12 में से किसी को भी उठा के यहां बैठा दे, ये दोनों पीछे का कोई भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो नंबर बनेगा वो डिविजिबल बाई, यहां 24 बैठा दें, जो नंबर बनेगा, तो कितना ऑप्शन हो गया बोलो तो? 12। 12 में से कोई भी एक आएगा, लिख दिए। 12 में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा तो ये दोनों मिलके एक साथ कितना वेज है? तो 12 वेज लिख दिए। ये दोनों डिजिट भर जाएगा कि कोई एक भरेगा? कोई तकलीफ? लेकिन मेरा भाई ये 12 वेज में से कोई भी एक आउटकम को लेके यहां बैठा दे, डिजिट जो यूज होगा वो तो 2 ही पीसना होगा। केडो यूज होगा 2 ठो। आपका पास कितना डिजिट है? 0 से लेके 7 तक, सॉरी 0 से लेके 7 गो डिजिट है, जिसमें से कोई भी 2 यहां चल जाएगा भरने को, के को बचेगा? आ गया? देख ये कोई भी 12 वेज में से कोई भी यहां आ जाएगा, 2 गो डिजिट भर जाएगा, यूनिट और 10 फुलफिल हो जाएगा, 4 से कटने वाला बन जाएगा। लेकिन यूजअप जो डिजिट का होगा वो तो 2 ही पीस का ना होगा। 7 में से 2 पीस गया, के पीस बचा? 5 में से कोई भी एक बचा हुआ, 4 में से। बोल मेरा भाई कहां पे गलत है? उज्जवल बोल, उज्जवल 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 रुक जा, बोल उज्जवल कहां गलत है? ये गलती नहीं पकड़ा। प्रेक्षांशु बोल गलती कहां है? दोनों का आप बोल, हर एक में एक वे आने। बोलो कहां गलती है? ये गलत है, हम बोल दिए, गलती कहां पे है? ये समझी 12 वेज किस लिए लिखे, काहे लिए लिखे? जल्दी बोल। 12 ऑप्शन है कि कोई भी यहां पे आके बैठ सकता है।
अरे 12 में से कोई भी यहां पे आके बैठ सकता है भैया, 4 से कटने वाला नंबर बन जाएगा, लेकिन आएगा तो कोई एक ही पेयर ना, और जो भी पेयर आएगा वो एक्चुअली 2 डिजिट को यूज कर लेगा। जब ऐसा वाला आया होगा तो यहां 0 का ऑप्शन रह जाएगा। जब ये वाला आया होगा तो पता है सही है, 0 और 4 बैठा, 2 डिजिट गया, भुक काटा, बचा केजन 5, और उसमें 0 नहीं है, तो यहां बचा 5 में से कोई भी, 4 में से कोई भी। मतलब जब यहां पे ना ये 12 में से ना 0 कंटेनिंग ऑप्शन आया होगा तो ये सही लिखा हुआ है, लेकिन जब 0 कंटेनिंग तो ये गलत लिखा हुआ है। देख अभी भी तू लोग मेरा बात नहीं समझ रहा है, गलती पकड़ना चालू किया क्वेश्चन सीख जाएगा। हम स्टार्ट करने से आगे क्या बोले, गलती समझना चालू करो। तुम्हारा आंसर यहां पे एक लाइन में होना चाहिए कि आप जो लिखे हैं, जब यहां 0 कंटेनिंग वाला ऑप्शन आया होगा, इट वाज लाइक कि 04 20 40 60 ऐसा कोई आया होगा तो आपका सही बात लिखा हुआ है। लेकिन अगर यहां पे कोई 32 आया होगा तो आपका जो बात है वो तो हो गया ना, बात खत्म। क्या करना पड़ेगा, 0 वाले को अलग से डील कर लेना है, अब विदाउट 0 वाले को, यही तो कर रहे हैं बार बार। जब 0 का यूज होता है तो विथ 0 अलग से कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे कर रहे हैं, हम इसको ऐसे कर ही नहीं रहे। आई एम लाइक कि हम इसको ऐसे बनाने जा रहे हैं, एक एक 2, ध्यान से देख, हम इसको ऐसे बनाने जा रहे हैं कि 0 कंटेनिंग वाला अलग से डील किए। तेरे को कुछ समझ आ रहा चाहे नहीं आ रहा, तेरे को यह समझ में अभी भी आया है कि चैप्टर एक्चुअली भैया सोचने वाला खाली चैप्टर और कुछ नहीं है, वो कैलकुलेशन वाला नहीं है। कैलकुलेशन कर रहा है बे, 5 × 4 × 12 300 होता अगर ये सही आंसर होता तो। ये कैसे होगा, देखो ऐसे होगा। हम बोल रहे हैं कि यहां पे या तो 0 4 आया है, या तो 2 0 आया है, या तो 4 0 आया है, या तो 6 0 आया है। मतलब यहां पे जो भी आया है ये यूनिट और 10 प्लेस को भरने के लिए इन्हीं 4 में से कोई आया है, इन्हीं 4 में से कोई आया है। अब इन्हीं 4 में से कोई भी आएगा तो कितना वेज है ई वाला दोनों को एक साथ भरने का, 4 वेज। अरे हाँ या ना, अरे जो भी आया होगा, 0 4 आया, 2 0 आए, 4 0 आए, 6 0 आए, कोई भी जाए आएगा तो कोई एक ही पेयर, और एक पेयर आके केवल डिजिट यूज करेगा, और जिसको भी वो यूज करेगा वो 0 को काट के चल जाएगा ना। इट वाज लाइक कि अगर वो 0 4 आया होगा तो 0 4 मिलके इसको काट के चल जाएगा, अगर वो 2 0 आया होगा तो इसको काट के चल जाएगा, अगर वो 4 0 आया होगा तो इसको काट के चल जाएगा, अगर वो 6 0 आया होगा तो इसको काट के चल जाएगा। कोई भी आएगा 0 तो कट जाएगा, रिपीटेशन अलाउड, तो 0 अगर कट जाएगा, सही बात, के डिजिट चल गया, 0 परेशान करने वाला भी इसके साथ चला गया, के जन बचा। अभी आया सेकेंड इज, लो बचा हुआ जो है 12 16 24 32 36 40 नहीं, 44 नहीं, 48 नहीं, 52 56 64, देख यही ना बचा, यही ना बचा। 12 में से 4 ऊपर गया, नीचे 8 गो है, देख तो, हाँ 8 गो है। ये कोई भी आ जाए यहां पे 8 वेज, क्या ये दोनों का दोनों भर जाएगा? कोई भी आ जाए, मान लिया 24 आया, 2 और 4 यूज, मान ले 36 आया, 3 और 6 यूज, मान ले 52 आया, 5 और 2 यूज। अबे 2 जन जाएगा, 2 डिजिट को भर के चल जाएगा, 2 जन जाएगा, 2 डिजिट को भर के चल जाएगा, बचेगा के जन, लेकिन उसमें 0 होगा, और 0 को हम यहां आने 4, चुप हो जा, यहां 2 जन गया, यहां पे 5 जन बचा था, हम 0 को आने नहीं दिए, 4 जन हुआ, 7 में से 3 चल गया, के को बचा अभी भी, 4 में 0 होगा, हाँ होगा, यहां 0 आने से मेरा कोई काम खराब। 16 × 8, आंसर इज, देखो समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म क्लियर हुआ कैसे 4 से डिविजिबिलिटी वाला का काम किया, समझा? 4 से डिविजिबिलिटी वाला का काम कैसे किए, यूनिट और 10 एक साथ भरे, यूनिट और 10, यूनिट और 10, और अगर ये 0 कंटेनिंग वाला नहीं होता, इट वाज लाइक कि अगर ये ऐसा होता, ये एक बार में बन जाता, ये एक बार में बन जाता, 0 आते ही
काम एक बार में नहीं होगा, काम ले। अगर तेरे को ये समझ में आया तो देख मेरा भाई, हम इसको स्पीड में लिख दे रहे। 1 2 3 4 5 ले, 6 भी लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 भी लिख दिए। 6 डिजिट का यूज करके, 6 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है जो कि 4 से डिविजिबल होगा। 4 से 4 से डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है? यूनिट ऑन 10 प्लस दोनों मिलके ऐसा नंबर होगा जो 4 से, तो तुम क्या करेगा, देखेगा सबसे छोटा नंबर 1 से लेके 16 तक का यूज करके सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है और सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है। आया? अब इसके बीच में जितना 4 से डिविजिबल है, ऑर्डर में, रैंडमली नहीं, ऑर्डर में लिखे जा, तो सबसे पहला कौन आएगा? खुद 12 आएगा। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, नहीं पॉसिबल क्योंकि 0 नहीं है। फिर कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? 28, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8। सही बात। फिर 32, फिर 36, 40 नहीं होगा, 42 4 से कटता है, पागल कहीं का। 44, 48, 52, सही बात। 56, सही बात। 60 नॉट पॉसिबल। कैसे लिखे, समझ में आया? सबसे पहले हम देखें 1 से लेके 6 तक में सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का क्या बन सकता है? 12। सबसे बड़ा क्या बन सकता है? 12 से लेके 65 तक जितना भी पॉसिबल 4 से कटने वाला मल्टीपल है सबको लिखो, और जो जो नहीं आ सकता उसको हटा दो। 40 12 से 64 के बीच में लाई करता है, 4 से कटता है, लेकिन 40 बनना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 1 ही है। 48 12 से लेकर 65 के बीच में, सही बात है, लेकिन 48 नहीं बन सकता क्योंकि 8 नहीं है। ऑर्डर में लिखेगा, रैंडम नहीं लिखेगा। रैंडम लिखेगा पक्का कोई ना कोई एकदम गारंटी छूटेगा। आ गया? के दो ऑप्शन है, 8, आठों में से कोई भी आ जाए और ये 2 डिजिट को तेरा भर दे, तुम खुश ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारा 4 से कटने वाला नंबर, क्योंकि ये 2 जन में से, ये 8 पेयर में से कोई भी इधर आ जाए, तुम्हारा 4 से कटने वाला नंबर बन के रेडी। अरे हां ना, कुछ तो बोल भाई। के जन यहां पे डिजिट का यूज करना था, के जन यहां पे यूज्ड अप हो जाएगा, 4 से कटने वाला बन जाएगा, के जन बचेगा, उसमें 0 है नहीं। 12 ठे, देख कितना इजी हो गया। अब ये इजी किस वजह से हुआ? 2 रीजन से हुआ। रीजन नंबर 1, क्योंकि पीछे वाला आधा घंटा समझा रहा है, वो पहला रीजन है। पिछले वाला को आधा घंटा से समझा रहे हो, पहला रीजन है, इसीलिए वाला इजी लगा। और दूसरा, इसमें 0 नहीं है तो 2 बार स्प्लिट करके करना नहीं पड़ा, 2 बार 4 का कंडीशन हमको तुमको बताना नहीं पड़ा कि कोई नंबर 4 से कैसे कटता है। 4 से कटने वाला इधर पे अवेलेबल डेटा से सबसे छोटा कौन बनेगा, सबसे बड़ा कौन बनेगा, ये नहीं समझाना पड़ा। उनके बीच में कौन कौन सा नंबर लाई करता है 4 से डिविजिबल वाला, वो समझाना नहीं पड़ा, खाली लिखना पड़ा, तो ये तो जल्दी बनेगा ही। यही तो हम तेरे को बोल रहे हैं। ये वाला अगर एग्जाम में क्वेश्चन है, अब तू बना नहीं लेगा? अरे मेरा भाई, हम तुमको जो सिखा रहे हैं उससे तुम्हारा सब वैरायटी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हम तेरा सारा कवर कर दे रहे हैं, बोल समझी? उसके बाद तुमको खाली जोड़ के आंसर निकालना। जैसे यही क्वेश्चन हम तुमको बोले 1 2 3 4 5 6 7, ले भाई हमको चाहिए 5 डिजिट वाला डिविजिबल बाय 5, रेपिटेशन अलाउड। रेपिटेशन खाली इतना पढ़ के बोल तो मेरा भाई, रिजिट जोर से जल्दी से, इतना पढ़ के समझ में आया हम करने को क्या बोले हैं? कुछ नहीं लिखे लैंग्वेज, क्या करने बोले हैं? जोर से बोल भाई, डरता क्या है रे भाई? 1 से 7 तक नंबर गिवन है, 5 डिजिट का नंबर का फॉर्मेशन करना है। हाँ, वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, वो 5 से, और वो रिपीटेशन उसमें अलाउड है। रिपीटेशन देख आया? आया? देखेगा क्लास 10 में जब जब पढ़ाते थे देखो बात बोलते थे कि बेटा क्लास 11 का मैथ इतना अच्छा है ना, तो इमेजिन नहीं कर सकता कितना वैरायटी मिल रहा है। देख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में 7 8 8 को चैप्टर, सेट, रिलेशन, फंक्शन अपने आप में एक अलग यूनिट,
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहा, अपने आप में एगो चल रहा, अलग ही इसका टेंजेंट चल रहा है। उसके बाद तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो अलजेब्रा का अलग चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तो आधा पढ़ा नहीं है, वो चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो जब पढ़ेगा तो ये पूरा 11 क्लास का बुक का सबसे अच्छा पोर्शन होगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक यूनिट है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ा था क्लास 11 में, मीन मीडियन मोड, उसके साथ उसका और एक्सटेंडेड वर्जन है। इतना में भी खत्म नहीं होगा। इसके अलावा एक तो चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। मतलब अगर तू सिलेबस बहुत ज्यादा है ये सोच के अगर देखेगा तो फिर तेरा सोचने से थोड़ी कम हो जाएगा। लेकिन अगर तू इसको इस तरीके से देखेगा कि इसमें इतना वैरायटी ऑफ चैप्टर है कि अगर तुम यहां अच्छा से पढ़ लिया ना तो भैया 1 से लेके 10 तक का ना सब चैप्टर का पंडित बन जाएगा। इतना वैरायटी ऑफ चैप्टर है, इतना वैरायटी। हर एक चैप्टर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, हर एक चैप्टर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। भैया क्लास 12 का जो सिलेबस है, पहले बोले फिर से बोल रहे हैं, उसमें भी 30 चैप्टर है कम से कम, लेकिन उसका 15 से 17 चैप्टर ना खाली एगो चीज होता है जिसको बोलते हैं कैलकुलस, वही है। जैसे तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहा, कहां पढ़ रहा है? अलजेब्रा में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेगा, किसमें पढ़ेगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेगा। जैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा, कहां पढ़ रहा है? अलजेब्रा में। नहीं समझा मेरा बात? जैसे तू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेगा, कहां पढ़ेगा? अलजेब्रा में। और चैप्टर जिसको बोलते हैं एपीजीपीआई। तो अलजेब्रा जैसे है ना, तो अलजेब्रा में हम लोग का 7 चैप्टर है लगभग। वैसे ही कैलकुलस में ना 17 चैप्टर, मतलब तुम्हारा 60 to 70% ऑफ द चैप्टर सिर्फ एक ही टॉपिक पे। यहां वैसा नहीं है, यहां पे हर एक टॉपिक का अलग अलग चैप्टर है। बोल मेरा बात समझा? ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्लास 10 से लेकर 1 से लेकर 10 तक इसका कभी यूज नहीं हुआ है। मतलब ये अभी तक किसी भी चैप्टर से लिंक्ड नहीं है। क्या बोला है क्वेश्चन देख, फिर से पढ़ इतना बात से। बोल रहा है कि 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है, 0 से लेके 1 से लेके 7 तक का यूज करके 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। नंबर जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। नंबर जो होगा 5 से डिविजिबल, 5 से होगा, 5 डिजिट वाला नंबर होगा। रिपीटेशन अलाउड का क्या आंसर होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड का क्या आंसर होगा? समझ गया क्वेश्चन? कैसे क्वेश्चन बनाते हैं समझ में आया? फिर से आए एकदम स्टार्टिंग में। क्वेश्चन पहले पढ़ो, समझो कि करने को क्या बोला। तो करने को क्या बोला? 7 डिजिट का यूज कर 5 डिजिट वाला बना। दूसरा उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है? तो रेस्ट्रिक्शन नंबर 1, 5 का 7 का यूज करना, लेकिन डिजिट वाला जो बनाना है वो जो नंबर बनेगा वो डिविजिबल बाय, और अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा इसका मतलब उसका यूनिट प्लेस में या तो 0 होगा, 0 यहां है ही नहीं है। मतलब ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही इजी होगा, क्योंकि 0 अगर नहीं है तो तुम्हारा काम ऐसे ही आधा हो गया। लो, एक रिपीटेशन अलाउड के लिए एक रिपीटेशन, बोल कहां से भरे? यूनिट से की है लीडिंग से? यहां पे जाके सीधा ऊपर में 5 लिख दिए, इसका क्या मतलब है? वन वे का क्या मतलब है? वन वे का मतलब है कि एक के ऑप्शन हुआ 5 ही बैठाना पड़ेगा और कोई नहीं है। आया? के जन है? 7। कौन बैठ गया है? रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहले नॉट अलाउड के लिए कर रहे हैं। के जन बचेगा? कोई कहीं पे भी आए, दिस इज द आंसर फॉर। आया? समझा कैसे किए? आरए के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? कौन आया यहां? कौन आया यहां? के जन बचा? 6 जन बचा। से तुम्हारा कोई लेना देना है कि सातों सब खुला बचा है? सातों भैया एकदम ओपन है ना? इधर 5 लिख के 5 से कटने वाला बना दिए, और कहीं पे भी कोई भी आए मेरा कोई लेना देना नहीं है। देख आरए का आंसर यही है, इसीलिए आरए तब से कर ही नहीं रहे, इसीलिए आरए कर ही नहीं। आरए एकदम इजी है। रिपीटेशन अलाउड में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, जोड़ना तो पड़ता है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। देख अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ? पक्का अच्छा समझ में आया? तो देख यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन बनाए हैं, एक बार सारे को रिवाइज करवा रहे हैं, सारे को रिवाइज करवा रहे हैं एकदम अच्छा से। फिर इसको नोट करेंगे, उसके बाद इसमें फॉर्मूला बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में फॉर्मूला बताएंगे, और फॉर्मूला बता के
फिर हम लोग फॉर्मूला वाला थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। क्या बोला है पढ़ के देख लो, क्या बोला है पढ़ के देख लो, फिर से पूरा रिवाइज करवा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन होगा तो बनाने भी देंगे, बस गलती मत करना भाई। जैसे ही जीरो आएगा तो भैया थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा, क्योंकि जीरो वाले में गलती होता है, जीरो वाले में गलती होता है। मेरा बात समझा? क्योंकि जीरो बार बार यहां आके बोलता है हम यहां नहीं बैठेंगे, यहां नहीं बैठेंगे, ये मेरा जगह नहीं है। क्योंकि यहां अगर हम बैठेंगे तो आप जितना भी डिजिट वाला नंबर बना रहे होंगे, हम उसका डिजिट को एक पीस कम कर देंगे। 5 बनाओगे तो 4 बना देंगे, 4 बनाओगे तो 3 बना देंगे। इसीलिए थोड़ा सा जीरो से अलग वे में डील करेगा। बोल रहा हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 से 5, यूजिंग द डिजिट, बोल रहा है खाली 4 डिजिट वाला 0 से 5 का यूज करके बस 4 डिजिट वाला नंबर बना दे। इवन ऑड हमको नहीं चाहिए, इवन ऑड हमको नहीं चाहिए, हमको खाली नंबर बना दे। हम बोले ठीक है बना देते हैं। देखो ध्यान से देखो, आपके पास केटो डिजिट है 6, और हमको इवन ऑड नहीं बनाना है, बस खाली 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है। इस 6 में से अगर यहां 0 आ जाए तो काम खराब हो जाएगा। तो हम देख वहां पे आने ही नहीं दिए उसको, तो के जन बचा, के जन बचा। 5 में से कोई भी एक आएगा, 5 में से कोई भी एक, तो फिर बचेगा कौन? कोई भी एक चल जाए यहां से, तो बचेगा कौन? 5। और अगर यहां 0 आ जाए, आपको कोई परेशानी है? देख लो आंसर अपना, यहां पे 0 अटकाए तो 5 जन बचा। अब 0 के साथ आ जा, देख पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि बाउंसर गया। अरे समझा कि अभी भी नहीं समझ में आया? क्लियर है? पहला 5 किस लिए लिखाया है? क्योंकि आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 0 नहीं आ सकता है। 0 बचेगा के जन, कोई भी एक जन जाने के बाद 5, उसमें 0 होगा। हाँ, और वो यहां आए तो तुम्हारा कुछ जाएगा, तो बस एक एक घटा के लिख दो। क्लियर हुआ? अब दूसरा क्वेश्चन क्या था देख, बोल रहा है क्या 4 डिजिट वाला बना, 0 से लेके 5 का यूज करके बना, लेकिन मेरा भाई जो नंबर बनेगा वो, जो नंबर बनेगा वो, तो हम क्या किए पता है? इसको इवन बना कौन सकता है? 0 1 2 3 4 5, इसको इवन कौन कौन बना सकता है? यही 3 जन बना सकता है। हम विथ 0 को अलग से डील किए और विदाउट 0 को अलग से डील किए। हम आए, हम बोले कि 4 डिजिट वाला इनका यूज करके, 4 डिजिट वाला इनका यूज करके, 4 डिजिट वाला इनका यूज करके 4 डिजिट वाला नंबर बनाएंगे, और यहां 0 ही लिख के बनाएंगे। सीधा 0 जाके डाल दिए। के जन यहां पे बोल, 0 यहां पे आके बैठ गया, तो के जन बचा। 0 यहां पे आके बैठ के आपका 2 काम हल्का कर दिया है। काम नंबर 1 कि अब आपका वो डिस्टर्बेंस नहीं देगा, आपका 4 सोच के बनाओगे तो 3 नहीं बना देगा, बोल हाँ या ना। और दूसरा का बेनिफिट देगा, बोल मेरा भाई, इवन का भी फुलफिलमेंट। तो ये इधर गया तो के जन बचा, काम खराब करने वाला कोई बचा है? अब जब हम यही वाला चीज को यहां 2 और 4 लिखे, कितना लिखे? 2 और, तो दोनों में से कोई भी इधर एक जाएगा, चाहे 2 जाए चाहे 4 जाए, कोई भी एक जाएगा, तो बचेगा के जन। यहां 0 होगा तो 0 को हम बंद कर दिए। देखिए यहां कितना लिखे हैं? 4। अब कितना है? 4 जन, उसमें 0 होगा, दोनों को लिखे, लिख के जोड़ दिए। देख क्लियर हुआ? देख लो इधर से, पक्का? तो ले मेरा भाई यही वाला क्वेश्चन मेरे को बना के दिखा। 0 to 6 इवन, 0 to 6 इवन 3 डिजिट का, 0 to 7 3 डिजिट इवन। क्या इतना बात इनफ है? क्वेश्चन और समझाना पड़ेगा कि इतना में समझ गया है? देख ले, इतना में समझ गया कि और समझाएंगे? अरे एक मिनट, क्या इतना में समझ गया कि और समझाएंगे? क्या है बोर्ड पे? ए गधा सीधा बैठ, क्या लिखा है समझ गया? 0 से 7 तक मेरा पास नंबर है तो 8 गो नंबर होगा। केडो होगा, केडो होगा, केडो होगा। कितना डिजिट का नंबर बनाना है? कैसा नंबर बनाना है? बनाओ, देखो क्या दे रहा आंसर। हाँ, 0 से 7 तक 3 डिजिट का इवन। देख ले रहे, देखो किसका कहां गलती हुआ। देख इधर क्या बोले करने को, रुक जा, गलती पकड़ने सीख जा मेरा भाई। हम बोल रहे हैं 0 से 7 तक, चुप हो जा, मेरा पास 0 से 7 तक 8 गो नंबर है।
0 से 7 तक 8 ठो नंबर है, इनका यूज करके हमको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन जो नंबर बनेगा वो इवन होगा, जो नंबर बनेगा वो, तो आई हैव 0 to 7 8 डिजिट्स, और हमको बनाना है 3 डिजिट का, लेकिन कैसा नंबर, इवन नंबर। सही बात नहीं करो, सही बात। तो तुम खुद ही से देख लो ध्यान से, तुम खुद ही से देख लो ध्यान से। अगर हम बोलेंगे हमको इवन बनाना है, तो यहां पे इवन बनाने वाला कौन कौन बैठा हुआ है, यहां पे इवन बनाने वाला ये 4 जन बैठा हुआ है, और ये आप चारों को एक साथ डील नहीं कर सकते। अब हमको समझ में तुमको आना स्टार्ट हो गया होगा। विथ 0 को एक बार कर ले और विदाउट 0 को एक बार कर ले, मतलब हम इसका 2 टुकड़ा कर रहे हैं। इट इज लाइक कि चारों आदमी इवन बना सकता था, पहले हम यहां 0 रख के बनाए, तो 0 रखे तो 1 वे, कोई तकलीफ। के जन है यहां टोटल 8, 0 आके बैठा तो बचा कितना 7, लेकिन 0 चल गया, इवन भी बन गया। 7 में से कोई भी, ये 42 होगा। अब यहां आएगा 3 आदमी, या तो 2 या तो 4 या तो कितना वे, कितना वेज, अरे भाई 3 वेज का मतलब 3 डिजिट नहीं जाएगा, जाएगा तो कोई भी 1 डिजिट। तो भैया 8 में से कोई भी एक गया, बचा 7, लेकिन उसमें 0 है, क्योंकि यहां पे 0 को हम भेजे नहीं है, अभी उसमें 7 है। 7 में से 0 नहीं आ सकता, यहां उंगली बंद। 6 जन बचेगा। 36 इंटू 3 150 होगा आंसर, गलत है जिसका 100, इसका जो आया है आया 150। समझ में आया कैसे करेंगे? क्या करी थी, जोड़ी गलत थी कि गलती करी कैलकुलेशन? क्या गलत करी बोल, गलती क्या करी हम बताएंगे ना। अच्छा 7 को लेके, 7 गति इवन होता है, तो यहां पर दिमाग नहीं है जरा भी, इतना देर से समझ रही है, पिछला दिन 1.5 घंटा पढ़ी, अभी भी 1.5-2 घंटा पढ़ा दिए। आज जो बनाने दिए वो जो तो बनाने चुप, जो बनाने दिए वो क्वेश्चन जो है, जो बनाने दिए वो क्वेश्चन जो है, जो हम बना के आए उससे भी इजी है। माने गलत देंगे तो गलत बनाएगी, गारंटी है, गारंटी है, दिमाग नहीं लगा सकती है जरा भी, ये गलती करने वाला क्वेश्चन नहीं है। विथ 0 अलग से डील होगा, विदाउट 0, क्योंकि 0 2 काम करता है, इवन ऑड भी इवन भी बनाता है, और यहां आएगा तो काम खराब भी करता है, तो इसीलिए 0 को अलग से डील किए, विदाउट 0 वाले को आ गया 150, ऊपर का आएगा 42, नीचे का आएगा, लो और बना रहे देखो ध्यान से, फिर नोट करेंगे। ले पाती क्वेश्चन देख, एग्जाम में आएगा ये, जो तू बना के आया वो क्या क्या पहाड़ देके आया, ये सब आएगा एग्जाम में, क्योंकि तू ठीक से पढ़ेगा नहीं, तेरा स्कूल वाला ठीक से पढ़ाएगा नहीं, तू क्या करेगा, इजी क्वेश्चन देगा और क्या करेगा। समझ में आया? लेकिन वो इजी क्वेश्चन सीखने से तुम्हारा काम तो चलने से रहा, स्कूल का एग्जाम बस कट जाएगा, इतना ही होगा। मेरा बात समझा? फर्स्ट टर्म जब एग्जाम होगा ना, सबका स्कूल में जो लेवल पे हम पढ़ाएंगे उसके रिस्पेक्ट में इजीएस्ट एग्जाम होगा, इजीएस्ट, लेकिन तब भी सब मिलके गंद मचा के आएगा एग्जाम, सब मिलके एक साथ पूरा क्लास। काहे के लिए? क्योंकि रिवीजन नहीं करेगा उतना बात को ध्यान में नहीं रख पाएगा। हम तुमको बना के आए 4 का डिविजिबिलिटी, हम तुमको बता के आए 5 का डिविजिबिलिटी, इवन ऑड, 0 के साथ, 0 के विदाउट, और तेरे को देख करने को कहा दिया, इफ नन ऑफ द डिजिट रिपीटेड। समझा इसका क्या मतलब है? रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन, हेलो, हाँ आ रहे, एक मिनट आ रहे हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म, बात खत्म। खाली बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 4 डिजिट का नंबर जो बनेगा कैटो बनेगा, जल्दी से बनाओ। उतना जोड़ वो मारा है, इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेटर पे एकदम पकड़ नहीं है, एक्सेलरेटर का ही तो बाइक में खेला है, और है क्या, तो फिर दूसरा जगह भी तो जाके धक्का मार सकता है, उसको खुद चोट लग सकता है। झूठ मूठ का क्लास का बैंड बजा देता है। देख क्या लिखा है, मेरे को बेटा खाली चाहिए कि हमको एक ही चीज का परेशानी हो पढ़ाने का, हमको और थोड़ा थोड़ा टुंग 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 सब देते रहता है कि लो और बेटा परेशान है। बोल रहे इफ नन ऑफ द डिजिट इज बीइंग रिपीटेड, हाउ मेनी डिजिट ऑफ 4, हाउ मेनी डिफरेंट डिजिट ऑफ 4 कैन बी फॉर्म, नो इवन नो ऑड, कुछ नहीं बोल रहा, खाली बोल रहा है इसका यूज करके 3 जन कितना है, के डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का, 6 जन में से अगर 6 इधर लाके लिख दीजिएगा तो कभी ना कभी 0 आ जाएगा, 0 को पहले काट दीजिए, आ गया, आ गया, 0 पहले अलाउ ही नहीं किए,
अब 0 जब आप अलाउ नहीं करोगे तो ये पांचों में से कोई आएगा, अरे कोई भी एक आ जाएगा, बोल हाँ या ना, तो बचेगा के जन, और यहां 0 आएगा तो तुम्हारा कोई परेशानी, कितना हो गया, लो बोल रहा है हाउ मेनी, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, क्या चीज 360 कैसे आ गया, कैसे बनाई है, अरे इवन और थोड़ी बनाने बोला, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, 300 आया था सबका कि उसमें भी गलती किया, नहीं ना, बोल रहा है हाउ मेनी नंबर, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट, बोल रहा है 1 से लेके 6 तक का यूज करके 3000 से 4000 के बीच में कितना नंबर बनेगा, क्या 3000 से 4000 के बीच में अगर कोई नंबर होगा तो 4 डिजिट का होगा, मतलब तुमको 4 डिजिट वाला नंबर बनाने बोला है, नहीं, 4 डिजिट वाला नंबर बनाने बोला है, नहीं, लेकिन 4 डिजिट वाला बनाना होगा ना, 3000 और 4000 के बीच में जो भी नंबर होगा वो 4 डिजिट का ना होगा भाई, मतलब बिना कुछ बोले वो बोल दिया कितना डिजिट वाला बनाने, 4 डिजिट, रिपीटेशन सही है, क्या रिस्ट्रिक्शन है यहां पे, इन 6 का यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना, जो कि नहीं बोला है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन 3000 से ज्यादा होगा 4000 से, दैट इज द मीनिंग ऑफ बिटवीन, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया कहां से काम चालू होगा, लीडिंग की यूनिट, लीडिंग से होगा, कहां से होगा, और लीडिंग में खाली एक के आदमी आ सकता, वो है 3, काहे मेरा भाई, अगर यहां पे आप 3 के अलावा कुछ भी लिख दो, बाकी तीनों में कुछ भी आ जाओ 3000 से कम होगा, और अगर यहां पे आप 4 लिख दीजिएगा बाकी में कुछ भी आ जाओ 4000 का, मतलब वो बोल रहा है यहां पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा है तो 1 वे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, के जन है, 3 यहां पे आके बैठ गया, के जन बचा, किसी के लिए कोई लेना देना, देखिए यही वाला बात हम तुमको बोले हैं कि तुमको जो हम सिखाए हो तुम्हारा लेवल का क्वेश्चन जो बुक में है उससे बहुत ऊपर का सिखा दिए, अगर तुम वो अच्छा से सीख गया तो बुक वाला एकदम चिंदी क्वेश्चन है सब, अभी समझा कि अभी भी नहीं समझा, कहीं पे बोला यहां 3 बैठाने, काहे के लिए बैठाया, क्योंकि अगर वहां 3 नहीं बैठेगा तो 3000 से ऊपर 2 बैठा दीजिए, 3000 से कम हो जाएगा, 4 बढ़ा दीजिए 4000 पार कर जाएगा, बोलाया पक्का, क्या बोला देखो, बोल रहा है इफ द नन ऑफ द डिजिट बीइंग रिपीटेड हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ग्रेटर देन 7000 कैन बी, बना के दिखाओ आंसर, 7000 से बड़ा बोला है, किसका यूज करके, इनका यूज करके, 7000 से बड़ा, थोड़ा सा बुद्धि लगा के बनाएगा, आंसर गलत हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाएगा, आंसर गलत हो सकता है, 7000 से ऊपर बनाना है, 72 देख रहे हैं, अरे वहां 7 क्यों लिख रही है अबे, अबे 7000 से ऊपर तो 8 बैठेगा तो भी होगा, 9 बैठेगा तो भी होगा, अरे भगवान, तो हो गया 3-4 घंटा पढ़ाए भाई तो भी दिमाग नहीं लगा रहा है, 7000 से बड़ा बनाने ना बोल रहा है, तो 7000 से बड़ा वहां पे 7 रहेगा तो ही होगा, 8 रहेगा तो भी होगा, 9 रहेगा तो भी होगा, लिख ली, लिख ली, गलत है 72 जिसका भी आ रहा है, क्या जी, नहीं वो तो पूरा श्योर गलत है, 72 आ रहा है, 72 आ रहा है, कितना आ रहा है, अरे पहला डिजिट जो है उसमें 7 8 9 तीनों में से कोई भी आ सकता है, उस हिसाब से कितना आंसर आ रहा है, 72 आ रहा है, 72 गलत है, जो तुम किया है वो गलत नहीं है, 72 आंसर गलत है, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं वहां पे कुछ मिस कर रहा है तुम, वो मिसिंग क्या है, नहीं समझा मेरा बात, आई एम सेइंग कि आपका जो आंसर आने वाला है ना, इट वाज समथिंग लाइक कि कुछ जोड़ जाड़ के आंसर आने वाला है, जिसमें से 72 वन ऑफ द पार्ट होगा,
अब बाकी भी आंसर में कुछ आएगा। 72 रॉन्ग नहीं है, अधूरा है। क्या चीज अधूरा है, क्या चीज उसमें नहीं आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोला समझा? ले 72 पहले हम ला दे रहे हैं। क्या बोला है मेरे को? क्या बोला है मेरे को बोल रहा है मेरा भाई कि आपका जो नंबर बनेगा वो 7000 से इन पांचों डिजिट का यूज करके बनेगा। सही बात। तो यहां कौन आएगा? या तो 7 या तो 8। इस सब बैल बुद्धि लोग को देखो, अरे गधी कहीं की, एक झापड़ मारेंगे। यहां खाली 7 बैठेगा तो ही 7000 से ज्यादा होगा। दिमाग नहीं है जरा भी? यहां 8 बैठेगा तो भी होगा, और यहां 9 बैठेगा। नहीं समझ में आया? तो कितना वेज? तीनों में से कोई भी एक जाएगा, तीनों में से कोई भी एक जाएगा, तो बचेगा के जन? 4। कोई भी आए कोई परेशानी नहीं, कोई भी आए कोई परेशानी नहीं, कोई भी आए कोई परेशानी नहीं। तो जो 72 लाए हैं आप लोग वो गलत नहीं है, हम तो पहले ही बोले। अगर 72 नहीं आया है तब तो तू जान ले कि भैया बेकारी बैठा हुआ 2 दिन से यहां पे। 72 अगर नहीं आया तो बोल प्रियांशु यहां पे क्या गलती है? 5 डिजिट का भी हो सकता है। वो नहीं बोला है 4 डिजिट वाला नंबर बनाने, वो बोला है 7000 से ज्यादा बनाने। और 7000 से ज्यादा जो तुम बना रहे हो वो तो तुम अभी 4 डिजिट वाला बनाया है। अगर आप 5 डिजिट का बना दीजिए, क्योंकि 5 डिजिट का बनाना पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास कोई कहीं पे भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 डिजिट वाला होगा तो 7000 से, तो यही वाला बात हम बोल रहे थे, यही वाला बात हम बोल रहे थे। और हम तुमको क्या बोले थे? देख, याद करके बहुत सिखा देंगे तो भी गलती होगा। तो तू गलती कर, हमको इससे परेशानी नहीं है। तू भैया एकदम बेसिक गलती नहीं कर। इधर देखो सब कोई, बेसिक गलती नहीं करो। और दूसरा जो तुम गलती कर रहे तुम खाली गलती पकड़ लो कि तुम गलत कर कहां रहा है, क्या गलत है यहां पे। बोलेगा पिछला बार में काहे नहीं बनाए? अरे पिछला में क्लियर बोल दिया था 3000 और 4000 के बीच में, 3000 और 4000 के बीच में 5 डिजिट वाला नंबर। यहां बोला 7000 से ऊपर बनाने, तो 7000 से ऊपर 4 डिजिट वाला ही बनेगा, 5 डिजिट वाला ही बनेगा। और 5 डिजिट बनाना पॉसिबल है क्योंकि मेरा पास 5 गो डिजिट है। बोल पूरा समझा? तो यहां तेरा गलती होगा। यहीं पे हिंदी ठोक के लिखने बोल रहे हैं कि यहां पे हिंदी में लिखेंगे, बाद में लिखेगा, पहले सुनो। यहां पे हिंदी में लिखेगा, क्लियरली लिखेगा कि भैया सिंस दे आर सेइंग, इंग्लिश में लिख ले, इंग्लिश में लिख, हिंदी में लिखना हिंदी। सिंस दे आर सेइंग टू फॉर्म अ नंबर ग्रेटर देन, so there is a possibility of the formation of 5 digit number also, because वो 7000 से ऊपर बनाने बोला है और बनाने के लिए 4 डिजिट नहीं दे रहा है, 5 दे रहा है। कितना दे रहा है? कितना दे रहा है? 5। तो 5 डिजिट वाला भी नंबर बनेगा, और 5 डिजिट वाला नंबर में कोई भी किधर भी रहेगा वो 7000 से आया कि ऊपर से चल गया। कंफर्म? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया आंसर? तो यहां पे अपना हिंदी लिख लेना जब भी लिखेगा। अब 72 अगर किसी का नहीं आया तो मेरा भाई, मेरा पास कोई शब्द नहीं है। अब मेरा पास कोई शब्द नहीं है। 72 नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो देखो इधर, बोल रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट ग्रेटर देन 6000? हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट ग्रेटर देन 6000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस? बोल हाँ या ना। बोल रहा है जो नंबर बनाना है वो कितना डिजिट का बनाना है, कै जन का यूज करके बनाना है? 5 जन का। के डिजिट का बनाना है, कितना जन का यूज करके? बस खाली बोल रहा बना दीजिए, बस बना दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर बनेगा वो 6000 से पहले इतना काम कर रहे हैं। डिजिट के को दिया है 5, के डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन वो नंबर 6000 से, कोई तकलीफ? 6000 से ऊपर अगर कोई नंबर होगा, हम नीचे वाला क्वेश्चन को भी काट दे रहे हैं, नीचे वाले को काट दिए। 6000 से अगर कोई ऊपर नंबर होगा, आया? आया? अरे हाँ या ना? जाएगा तो दो में से कोई एक ही जन, के जन है, कोई एक गया, 8 इंटू 6, देखो पूरा आया कि ऊपर से चल गया? आया कि ऊपर से चल गया? कंफर्म? कोई दिक्कत? गारंटी? झूठ नहीं बोल रही है? इसके बाद जो बोला है, इसके बाद जो बोला है, हाउ मेनी ऑफ दिस नंबर सो फॉर्म आर ऑड, मतलब अब 6000 से उसको ऊपर भी होना होगा और उसको फोटो भेजेंगे खुद से बनाना।
बन जाएगा, इजी है। चलो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 2 5 6 विदाउट टेकिंग एनी ऑफ दिस डिजिट मोर देन के डिजिट का नंबर बनाना है। के को डिजिट दिया है, बोलेगा 5 डिजिट का बनाना है, 5 को डिजिट का बनाना है, 5 को डिजिट, तो इजी है। हाँ इजी है, लेकिन उसमें जीरो है, जीरो लीडिंग में आया, यहां कौन नहीं आ सकता है, के जन बचा, चारों में से कोई भी एक जन जाएगा। सोलह इंटू 6, देखिए यही वाला बात हम तेरे को बोल रहे थे, हम तुमको इस टाइप का डेटा देके डिविजिबल बाय 5 भी किए, उन लोग खाली बोल रहा है कि 5 डिजिट का बना दो। जो हम तुमको सिखाए हैं फिर से बोल रहे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन बुक में उससे बहुत इजी है, बहुत इजी है। समझा कि नहीं समझा ये वाला? ले लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या बोला है देख मेरा भाई, क्या बोला है देख मेरा भाई, हाउ मेनी ऑड नंबर ऑफ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट दिस व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। इन पांचों का यूज करके 5 डिजिट वाला ही बनाना है, लेकिन ऑड बनाना है। कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? बनाओ, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, हल्का फुल्का गलत करेगा तो इग्नोरेबल है, वो हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन गलती नहीं करना, बिकॉज जो क्वेश्चन दिया है वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ज्यादा कठिन नहीं दिया हुआ है। ऑड बनाना है, ऑड, ऑड कौन कौन उसको बना सकता है सोच लेना, अपने से निकालो। एक बार में सही नहीं बनता है, बन गया, अच्छा ठीक है, आ गया 36, कंफर्म। जीरो का अलग से डील नहीं करना पड़ा ना, क्यों बोलते हो? क्योंकि इवन नहीं बनाने बोला, ऑड वाला है ना, तो ऑड वाला में तो उधर जीरो आता भी नहीं है। आ गया, लोग ये आया, आंसर आया, कैसे किए समझ में आया? उज्जवल आया आंसर? नहीं आया, देख लिख लिख जल्दी लिख, देख ले इधर पे, अब नोट करेंगे, रुक जा। आ गया 36, आ गया, देख कैसे बनाए। ऑड अगर बनाना है तो इसको ऑड 2 जन बना सकता है, 3 और 7, और कहां पे आके बना सकता है? यूनिट पोजीशन में, कहां पे? 2 वेज। अरे मेरा भाई ये दो में से कोई भी एक चल जाएगा, बचेगा के जन? 4 में 0 होगा, हाँ होगा, वो यहां 3 आया, अब 3 जन बचेगा, उसमें 0 होगा, हाँ होगा, इससे क्या फर्क पड़ना इधर, एकदम अच्छा से देख लो, आया था आंसर ये। बाबू चलो नोट करो जल्दी, कैसे नोट करेगा देख ले, थोड़ा सा उटपटांग सा लिखा है, थोड़ा हम समझा दे रहे हैं। ऐ देखो इधर 2 क्वेश्चन बनाए, बोर्ड पे देखो, अच्छा से नोट करना। रोमन 1 का जो आंसर है ना, वो यहां पे उसका गलती वर्जन लिखा हुआ है, गलत वाला वर्जन लिखा है, और यहां पे रोमन 1 का ही सही वर्जन लिखा है, और जो रोमन 2 का आंसर है ये उसका गलत वाला वर्जन लिखा हुआ है। रोमन 2 का जो सही वाला वर्जन है, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके विथ जीरो विदाउट जीरो दोनों को डील किए, डील करके जोड़ दिए। समझ गया क्या? अच्छा से नोट कर ताकि लिख के तुमको समझ में आए तुम क्या लिखे हो।